गुड मॉर्निंग लीडर्स, सभी को नमस्कार। क्या बात है, आज अटेंडेंस बहुत ही कम है। शायद वेदर की वजह से कुछ जगह वेदर ठीक नहीं है आज, तो इसीलिए हो सकता है। तो देखते हैं, धीरे धीरे सब लोग, बाकी लोग आ जाएंगे। तो मेरा आवाज आ रहा है ना? वॉइस इज क्लियर? ओके, थैंक यू लीडर्स। तो शुरू करते हैं आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि कुछ देर बाद फिर से चक्रवर्ती सर आएंगे और हमसे जुड़ेंगे। तो उससे पहले जो एक दो नए लोग आए हैं उनके लिए मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। तो सभी को स्वागत है। और माई सेल्फ सोमनाथ घोष, मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट, और मैं पूरा ईस्टर्न रीजन में जो है वो ओरियंस का मार्केटिंग का काम करता हूँ। तो आइए हम आज का ये जो सेशन है, पिछले दिन मैं जब आया था तो कुछ डिस्कस किया था रिगार्डिंग मेंटर्स। तो अपना मेंटर हमें चुनना चाहिए और उसके रखा था। तो एक स्टोरी, बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये स्टोरी सबको पता है, महाभारत का ये स्टोरी है। तो आप जानते ही होंगे कि महाभारत में एक ऐसा हुआ था कि दूत क्रीड़ा, यानी कि जहाँ पासे खेले गए थे पांडव, यानी कि पांडुपुत्र जो है उनके बीच, और धृतराष्ट्र के जो टीम है, धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनके बीच ये खेला गया था। तो ये दूत क्रीड़ा के नाम से जाना जाता है। तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल को ये नॉलेज मतलब पता है कि ऐसा हुआ था, स्टोरी में ऐसा ही है। लेकिन क्या है कि वहाँ जब दूध कीड़ा हो रहा था तो तब जो कौरवों का, यानी कि जो युधिष्ठिर का जो ये सॉरी जो मतलब धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनका जो टीम था, उनके साथ उनका मामा यानी कि शकुनी, जो उनका मेंटर हुआ करते थे, वो उस टाइम थे। और पांडवों का जो मेंटर यानी कि भगवान श्री कृष्ण, वो उस टाइम उनके साथ नहीं था। तो इसका मतलब, ये सिंपल सा स्टोरी है, एग्जांपल है कि मेंटर अगर हम साथ नहीं लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें, मुसीबतें आ सकती हैं। तो मेंटर बहुत जरूरी है, किसी को मेंटर चुनना। जैसे कि हम कभी कभी कुछ छोटे छोटे चीजों के ऊपर हम मायूस हो जाते हैं, हम सक्सेस लग रहा है कि नहीं, सक्सेस नहीं आ रहा है, तो इसके वजह से क्या होता है, हम थोड़ा बहुत निराश हो जाते हैं। तो उस टाइम मेंटर ही है जो आपका जो मोमेंटम है या फिर आपका जो मेंटल हालत है उसको वो सुधार सकता है। छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो मेंटर चुनना बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, खास करके। तो मेंटर वो है जो एवरी डे या फिर एवरी वीक 2-3 बार आपको मतलब फोन करे, या फिर फिजिकली आपका कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो पता करे। तो इसके ऊपर हमने उस दिन चर्चा किया था और ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा था। तो आज हम कुछ और चीजों के ऊपर, हम बेसिक तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम इस बिजनेस में जुड़ने के बाद कुछ चीजें बोला जाता है हमें, तो वैसे ही एक चीज है कि अपना गोल सेट करना, है ना? हम यही बोलते हैं कि हमें गोल सेट करना है और चंक डाउन प्रोसेस, यानी कि एक बार में हम पर्वत को नहीं तोड़ सकते, एक बार में हम पर्वत को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। हमें छोटा छोटा करके पहाड़ को एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट करना है। तो वैसे ही है कि हम एक ही बार अपना जो ड्रीम है वो हम अचीव नहीं करते, कर पाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको चंक डाउन प्रोसेस, यानी कि छोटा छोटा हिस्से में बांट लेना है और अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना है कि हमें, जैसे कि हम एवरीडे इवनिंग मीटिंग में, ओबीएम में हम बताते हैं कि कैसे हमें वो अपना जो प्रमोशन अभी चल रहा है उसको कैसे अचीव करना है।
तो ये बताते हैं, उसके लिए समीर सर का एक रिवर्स जो कैलकुलेशन है वो भी बताते हैं। तो दोज़ आर द प्रोसेस, यानी कि चांग डाउन प्रोसेस का ही वो हिस्सा है कि हमें कुछ बड़ा गोल अचीव करने के लिए उसको छोटा-छोटा हिस्से में बाँट लेना चाहिए और छोटा-छोटा टारगेट सेट करना चाहिए। जैसे स्मॉल टारगेट कि 1 महीने के अंदर हमें क्या करना है, तो 2 महीने के अंदर क्या करना है, 3 महीने के अंदर हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, 6 महीने बाद हम कहाँ देखना चाहते हैं, तो दोज़ आर द स्टेप्स। तो हमें ये राइट डाउन भी करना है, कहीं पे लिखना है अपना डायरी में कि हम अपने आप को 6 महीने बाद इस जगह देखना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो दोज़ आर द स्टेप्स। तो मैं एक सिंपल सा स्टोरी ये स्टोरी तो बाद में, मैं एक छोटा-सा आपको ये बोलना चाहूँगा कि हम ये जो गोल सेट करते हैं, तो गोल सेटिंग के बाद नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट दैट। तो क्या हम उसको कर रहे हैं? ये एवरीबॉडी को ये पूछना है कि हाँ, क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं? क्या हम उसको कर रहे हैं? यानी कि एक हम यही बोलना चाहेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, लिंक योर एवरी एक्टिविटी विथ योर गोल। हम जो भी कर रहे हैं, वो क्या हमें उस दिशा में लेके जा रहा है? तो हम एवरीडे जो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप ही डिसाइड करोगे कि नहीं, एक्टिविटी ठीक ही चल चल रहा है, कि अपना जो गोल है, वो हम अचीव करने वाले हैं। जो अपना शॉर्ट टर्म गोल है, 3 महीने में हम जहाँ अपने आप को देखना चाहते थे, वो अचीव हो जाएगा, हम अगर इस तरह से चलेंगे। तो जज तो यहाँ कोई नहीं है, आप खुद ही जज हो। तो आप डिसाइड करोगे कि हम जो कर रहे हैं, एवरीडे अपना जो एक्टिविटी चल रहा है, क्या वो हमें सही दिशा पे ले जा रहा है? तो लिंक योर एवरी एक्टिविटी विथ योर गोल। तो अगर नहीं हो रहा है, तो वो करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा, नहीं तो हम गोल कैसे अचीव करेंगे? अगर 6 महीने बाद हम अपने आप को कहीं पे दिखना चाहते हैं, तो उसका मतलब है हमें ये अचीव करना है, उसमें हमें इतना लोगों को, नए लोगों को लाना है, बिज़नेस में शामिल करना है, जुड़ना है। तो इतना लोगों को जुड़ने के लिए हमें एवरीडे कितना प्रोस्पेक्टिंग को जुड़ना है, ये आप राइट डाउन कर लीजिए, ये आप हिसाब जोड़ लीजिए। तो अगर ये करते हैं, तो कितने नए लोगों को हमें इनवाइट करना है इस मीटिंग में, कितने नए लोगों को एवरीडे अप्रोच करना है, फिर जाके वो हमें सक्सेस मिलता है। तो एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड। हम क्या कर रहे हैं, वो उसके लिए हमें रिवॉर्ड मिलता है? नहीं मिलता है। एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड। तो रिजल्ट्स जो है, वही रिवॉर्ड, उसके ऊपर रिवॉर्ड मिलता है। आप देखिए, हमें ये जो प्रमोशन अभी दिया गया है, तो इसमें क्या है कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको 50 ये करना है इस टाइम के अंदर, 50 ग्रुप्स मैच करना है, सेकंड लेवल पे 100 ऐसे करके वो ग्रुप्स मैच करना है। लेकिन उसके लिए हमें कितने लोगों को मिलना है, ये तो अकेले नहीं हो सकता, पूरा टीम का एफर्ट चाहिए। तो टीम हम ही से शुरू होता है, आपसे ही आपका टीम शुरू होता है। तो आप क्या कर रहे हो? इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। तो उसी हिसाब से आपको प्लान करना है कि हम अकेला अगर एवरीडे 6 नए लोगों को अप्रोच करते हैं या 5 नए लोगों को अप्रोच करते हैं, तो इसका मतलब है एज ए टीम, अगर आपके टीम में 20 लोग शामिल है, तो हम 100 नए लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। तो आउट ऑफ दैट 100, 50 मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बाद में फॉलो अप करके 20 ज्वाइन कर रहा है। तो इसका मतलब हम सही दिशा में, आपका जो भी प्लानिंग है, तो उस अकॉर्डिंगली आपको वो कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो क्या हम वो कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, तो आज ही हमें सोचना चाहिए। आज ही हमें वो करना चाहिए, क्योंकि हमें सब कुछ अपना माइंड ही है जो अपना मतलब माइंड सब कुछ डेवलप करता है। तो माइंड को पहले ठीक करना है। हम क्या चाहते हैं? आप पता है कि इंसान और जानवर में यही फ़र्क है कि इंसान का सोचने का क्षमता दिया गया ऊपर वाला, और जानवर क्या करते हैं, वो दूर का नहीं सोच पाते हैं। हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, वो सोच नहीं पाते हैं। तो यही डिफ़रेंस है।
तो इसीलिए हम ह्यूमन बीइंग हैं और इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें प्लान करना है और अपना एवरी एक्टिविटी को अकॉर्डिंग टू आवर प्लान हमें लिंक करवाना है। तो वो आज ही हमें सेट करना है और जैसे कि हम एवरीडे बोलते हैं कि आप नए-नए लोगों को बुलाइए, नए-नए लोगों को जोड़िए, तो ये आपका प्लान के मुताबिक होना चाहिए। यानी कि आप जो प्लान कर रहे हैं, उस प्लान को अचीव करने में कितना आपको नए-नए प्रोस्पेक्ट्स को फ़ोन करना है, नए-नए प्रोस्पेक्ट को बताना है अपने बिज़नेस के बारे में, फिर उनको कैसे अपना मीटिंग सेशन में बुलाना है और फिर जाके जोड़ना है। तो दोज़ आर द प्रोसेस। तो जॉन मिल्टन का माइंड के ऊपर एक बहुत अच्छा कोट है, मैं इसको बोलना चाहूँगा। द माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ। द माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ ए हेवन। यानी कि अपना जो माइंड है, वो सब कुछ कर सकता है। द माइंड कैन मेक हेवन आउट ऑफ हेल एंड हेल आउट ऑफ हेवन। तो माइंड ही है। हम क्या करते हैं, जैसे कि नए जब किसी को बताते हैं या आप देखे होंगे कि बहुत सारे अपना जो साथ जुड़े हुए थे, कोई-कोई क्या है कि आज हम उनको शायद देख नहीं पाते हैं। इनिशियली बहुत ज़्यादा वो फ़ोकस रहते थे, पॉज़िटिव रहते थे, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद क्या होता है, उनका जो मोटिवेशन था, उनका जो एक्साइटमेंट था, वो थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड है, उस माइंड में किसी ने नेगेटिविटी भर दी। हिंदी में एक कहावत है कि दू चौबे जी गए थे छौबे जी बनने और बन के आ गए दुबे जी। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटमेंट के साथ वो शुरू किया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनका जो है, कुछ ही महीने बाद हमें देखने को मिलता है कि वो नहीं है अब। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उनको गाइड नहीं किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही जाता है। आपने उनको गाइड नहीं किया और उनका जो माइंड है, वो जो माइंड का स्टेट ऑफ माइंड था, वो जैसे कि बताया आपको कि माइंड ही सब कुछ करता है। ये यही है, हेल और हेवन दोनों यही है। तो ये अपना माइंड जो है, वो निर्णय लेती है किस तरह किस दिशा में जाएगी। तो माइंड को उस हिसाब से काम करवाना है, जैसे कि मैंने कहा अकॉर्डिंगली प्लान करना है, सब कुछ करना है, तो माइंड ही है। तो उनका क्या हुआ, उनको किसी ने नेगेटिविटी भर दिया। तो पहले हमें उनको पॉजिटिविटी देना है। हम बचपन से नेगेटिव की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ये ह्यूमन का नेचर है। हम पॉजिटिविटी से पहले नेगेटिविटी को अपना लेते हैं। तो हमें क्या करना है, कैसे उसको बचना है, खुद को बचाना है और कैसे अपना टीम को बचाना है। तो टीम में पॉजिटिविटी ज़्यादा भर देना चाहिए। जैसे कुछ दिनों पहले समीर सर मीटिंग में आए थे, तो वो उसने एक बहुत अच्छा बात कहा कि आपका जो सराउंडिंग में आप जिससे उठते-बैठते हैं, आपका जो दोस्त लोग हैं, उनका जो इनकम है, उसका अगर आप एवरेज करेंगे तो लगभग वही आपका इनकम है। तो आप मान लीजिए आप जिन लोगों से ज़्यादा गपशप करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं ज़्यादा, तो अगर 10 लोग अगर आप देखें इंडिविजुअल का जो दिस इज़ द फैक्ट कि हम जिन लोगों से सराउंडेड है, उन्हीं का जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो उन्हीं उनमें अगर ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो वो हमें भी थोड़ा-थोड़ा इफ़ेक्ट करता है। तो हम एक ऐसे एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं, हम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म में हैं, ऑडियंस का प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पॉज़िटिव पीपल सबसे ज़्यादा है। तो इन पॉज़िटिव पीपल के बीच में हम कैसे नेगेटिविटी को अपना लेते हैं। तो यहाँ तो वो मुमकिन नहीं है। वो वापस जाने के बाद इस माहौल में उनका ये इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। वो जब वापस जाते हैं अपने मोहल्ले में, किसी न किसी कोई उनको वो दिमाग में भर देते हैं। और ये भी सोचिए, हम डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हैं, जिस बिज़नेस का ग्लोबल टर्नओवर जिस इंडस्ट्री का लगभग 13 लाख करोड़ है इंडियन करेंसी में, तो उसी के साथ जुड़े हैं हम। और जिन लोगों का वो बातें सुन रहा है, उनका एक्सपीरियंस जो है वो ज़ीरो है।
इस क्षेत्र में, इस फील्ड में, लेकिन फिर भी वो उन्हीं का सुन रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें हमने क्या किया, उनको उतना पॉजिटिविटी नहीं डाला था, उनको पहले ये बात नहीं सिखाया था। तो इसीलिए वो क्या है कि नेगेटिविटी ज़्यादा जल्दी अपना लिया, नेगेटिविटी उन्होंने सीख लिया। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो इसके लिए हमें बचने का क्या उपाय है? तो यही है कि अपना जो संगत है, खास करके टीममेट्स का जो संगत है, वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहा है, ये तो हम गाइड नहीं कर पाते हैं और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम उनमें पॉजिटिविटी ज़्यादा दे सकते हैं। उनको अगर हम पॉजिटिविटी दिखाएँ, उनको अपना जो करियर, ग्रोथ, ये सब अगर सही ढंग से दिखाते हैं, तो उनको कोई माइंड में वो नेगेटिविटी नहीं घुसा पाएँगे। खास करके पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी हम हर वक़्त बोलते हैं, लेकिन फिर भी कि एक एक बहुत अच्छा-सा स्टोरी है, मैं वो छोटा-सा मज़ेदार स्टोरी है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। इससे पहले भी लाइव बहुत सारे मीटिंग में वो किया। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक वेटरनरी डॉक्टर, यानी कि जो वो इलाज करते हैं, गाय, भैंस ये सब उनका इलाज करते हैं, तो एक वेटरनरी डॉक्टर, उसका उनको बुलाया गया था कि एक गाय जो है वो खाना नहीं ले पा रहा था, मतलब खाना ही नहीं खा रहा था, वो इतना फिज़िकली वीक था गाय। तो उसमें क्या है कि एक प्रोसेस है, उस टाइम जब गाय खाना नहीं खाती है, तो उसको क्या करता है, बाहर से एक नल यानी कि पाइप उसका मुँह में डाला जाता है और फिर जाके उनको मेडिसिन जो है वो दिया जाता है। तो ये प्रोसेस है। तो जो वेटरनरी डॉक्टर था, तो डॉक्टर आया, गाय को देखा, देखने के बाद उसको लगा कि ये तो अगर हम मेडिसिन इसको देंगे तो ये खा नहीं पाएगा, तो उसको बाहर से हमें मेडिसिन को देना पड़ेगा अंदर। तो उसने क्या किया, एक नल यानी कि पाइप उसका उसका मुँह में फिट किया, गाय का मुँह में, तो गाय ऐसे ही लेटा हुआ है, वो उठ नहीं पा रहा है। तो गाय का मुँह में वो नल यानी कि पाइप देने के बाद उसके अंदर एक कैप्सूल दे दिया। और प्रोसेस कुछ ऐसा है कि कैप्सूल देके हमें हवा देना पड़ेगा, फू देना पड़ेगा हमें, जोर से हवा देना पड़ता है और फिर जाके वो गाय के पेट में चला जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस। तो वेटरन और जो डॉक्टर ने क्या किया, वो कैप्सूल डाला पाइप के अंदर और वो फू देने वाला था। तो जब भी वो हवा देने जा रहा था, तो गाय ने देखा और क्या किया, गाय ने उल्टा हवा दे दिया। तो नतीजा क्या हुआ, जो कैप्सूल गाय के पेट में जाना था, वो चला गया डॉक्टर के पेट में। तो ये स्टोरी था, जस्ट सिंपल सा मज़ेदार स्टोरी है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट हमें एवरीडे देखने को मिल रहा है कि हमने अपना टीममेट्स को क्या किया, हमने बहुत सारे पॉजिटिव स्टोरी सब कुछ बताया, लेकिन क्या है कि फील्ड में जाने के बाद वो जब किसी नए प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने गया, तो उसने उसमें नेगेटिविटी भर दिया। ये उसको क्या है कि करियर देने गया था, उल्टा उसने क्या किया, इसका करियर इससे छीन लिया। तो इसको रोकने के लिए ये मीटिंग है। इसी को रोकने के लिए हम एवरीडे नए-नए चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो इसी को रोकने के लिए हमें उसको एवरीडे अपना जो टीममेट्स है उसका फ़ॉलो-अप ज़रूरी है। उसके बाद उसका एक्टिविटी भी प्लानिंग, जैसे कि हम बोलते हैं कि मेंटर, आप जैसे किसी मेंटर को फ़ॉलो कर रहे हो, वैसे ही आपको भी मेंटरशिप देना है। तो आपका जो टीम है, उसको सँभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो आप उसको, या जैसे कि हम देखते हैं ना, कैप्टन कैप्टन जैसे होता है, उसका जैसे रोल है कि टीम लेके चलता है। दिस इज ऑल्सो टीम गेम। तो हमें टीम लेके चलना है और टीम को मोटिवेट रखना है, टीम का एक्टिविटी हमें देखना है, क्योंकि हम टीम एज ए टीम ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल गेम नहीं है ये, दिस इज अ टीम गेम। तो आप एक टीम लीडर हो, आज से हो, अभी से हो, यू आर ए टीम लीडर। तो टीम लीडर का क्या जिम्मेवारी है, क्या आपको समझना है? तो आपको
ये फॉलो अप, ये एक्टिविटी, ये मोटिवेशन, सब कुछ, और खास करके ट्रैक रिकॉर्ड। क्योंकि अगर इनकम नहीं आएगा तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। अगर काम नहीं करेगा तो कैसे वॉल्यूम क्रिएट होगा? काम नहीं करेगा तो कैसे नए-नए लोग जुड़ेंगे? कैसे वो मोटिवेटेड रहेगा? तो काम तो उसको करना है, लेकिन एक कोच चाहिए, इट्स मैंडेटरी, एक लीडर चाहिए जो फॉलो अप करे कि हाँ, वो काम कर रहा है कि नहीं, वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। ऐसा भी है, कोई एक जो लीडर है, वो दिन में या वीकली, आप मान लीजिए वीकली 30 लोगों को वो कॉल करता है, 30 लोगों को, एंड आउट ऑफ दैट 30 आपको 1 महीना बाद देखते हैं कि 10 लोग जॉइन करते हैं, 10 लोग हमसे जुड़ते हैं। और ऐसा भी लीडर है जो 30 लोगों को, नए लोगों को अप्रोच करते हैं, लेकिन 3 या 2 या 3 लीडर जुड़ते हैं। तो इसका कन्वर्शन रेशियो है 10% और उनका कन्वर्शन रेशियो है 35%। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ गैप। क्यों हो रहा है? एक लीडर, दोनों लीडर का ये आपको उनके साथ बैठना है, वन टू वन आपको बैठना है, आपको देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो एक्टिविटी क्या हम कर रहे हैं, हमें अपने आप को पूछना है, ये एक्टिविटी क्या हम कर रहे हैं? अगर नहीं तो आप प्लान कीजिए। आपका एवरी एक्टिविटी, आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है, उसके साथ रिलेटेड होना चाहिए। ये ड्रीम आपने ही देखा था ना, और हम ड्रीम के ऊपर भी एक दिन चर्चा करेंगे, ड्रीम कैसा होना चाहिए। तो ये ड्रीम ना आपका है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ड्रीम बोलते हैं, लेकिन एक्टिविटी एक्टिविटी अगर नहीं करेंगे तो ड्रीम अचीव कैसे होगा? इट्स अ चंक डाउन प्रोसेस। हम छोटा-छोटा हिस्से में बाँट रहे हैं उसको। तो एक्टिविटी ज़रूरी है लीडर्स। अगर हम योर एवरी एक्टिविटी, आपका हर एक एक्टिविटी आपके ड्रीम के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो ये बोलते हुए, और हम आज का इस सेशन में अभी डॉक्टर साहब हमसे जुड़ चुके हैं, तो डॉक्टर साहब को बुला लेंगे कि आज का सेशन वो कंटिन्यू करें। तो सर, नाउ स्टेज इज Yes, योर्स। sir. गुड मॉर्निंग Good, सर। good morning, good morning. Namaskar, good morning, sir. Welcome, everyone. All our dear and dynamic leaders. Good morning and welcome, everyone. Right? सर आज का सेशन क्या इंग्लिश वाला है हिंदी वाला है सर? हिंदी वाला है सर। हिंदी वाला लिखा है ना? हाँ, ठीक है, ओके ओके। इंग्लिश में भी मैक्सिमम टाइम हिंदी चलता है। Anyway, thank you so much, all our dear leaders. Good morning and welcome, heartily welcome. शायद अभी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, शायद लोगों को ऐसे पता चल गया कि मैं वो 11, 10, 11, 15 तक स्टार्ट करता, so people start joining that time, I think. Right? Yes, thank you so much. एक थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे डियर लीडर्स से, अगर आप लोग अपना कैमरा को ऑन कर सकते, जो के बस का हो रहा है ऑन करने के लिए, मतलब आप ऐसा सिचुएशन में है जहाँ पे कैमरा ऑन रख सकते हैं तो प्लीज ऑन रखिए। कोई कहीं बाहर है कि ऑन नहीं रख सकते तो नहीं करिए, बट पीपल हु कैन रियली ऑन देयर कैमरा काइंडली प्लीज कैमरा को थोड़ा ऑन करके रखेंगे तो अच्छा होगा। राइट, ये हम मेरा एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, राइट, जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट। बिकॉज ऑफ सम प्रोटोकॉल इश्यूज हमें भी कुछ प्रोटोकॉल मानना पड़ता है, आप भी जाने इन आवर बिजनेस। थैंक यू सो मच। कल कितने लोग हमारे प्रोग्राम में थे? मेरा बहुत नेटवर्क खराब था, मेरे साथ रंजीत सर थे, बट नेटवर्क वाज, यस आई एम इन ड्यूटी, नो प्रॉब्लम। जो लोग नहीं कर पा रहे, नो इश्यूज, शायद आप ड्यूटी में है, रोड में है, कोई और जगह में है, तो जहाँ पे आप कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी काम का समय आ गया, लोग जॉब पे जाते, मार्केट में जाते, राइट। नो, इट्स ओके, देयर इज नो नीड टू बी सॉरी, इट्स ओके, यू आर राइटिंग। बट जो लोग शायद एक सिचुएशन में है कि कैमरा ऑन करके बैठ सकता हूँ, वो लोग प्लीज कैमरा ऑन करिए। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया, मैं नहीं बोलूंगा ये ऑन करो, तुम नहीं ऑन करो, तुम ऑन करो, ये मैं नहीं बोलूंगा। नो पार्शलिटी। जो लोग ऐसे सिचुएशन में हैं कैमरा ऑन करने का, वो लोग प्लीज ऑन करके बैठे, और जो लोग नहीं है वो नहीं बैठे। राइट, कौन नहीं हो रहा है? ओके, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड ऑलवेज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग भी इक्वल हमसे कोऑपरेट करेंगे और करते आए हैं आज तक। सो कल का जो टॉपिक था, जो मैं नहीं आगे बढ़ पाया ऑफ माय वेरी बैड नेटवर्क, वाज अबाउट कॉन्टैक्ट, वार्म कॉन्टैक्ट एंड क्लोज कॉन्टैक्ट। जैसे किसी ने मुझे पूछा था, हाउ डू आई
कन्विंस माय रिलेटिव्स एंड स्ट्रेंजर्स, ये सवाल पूछा गया था, तो वहां से टॉपिक शुरू हुआ। बिकॉज ऑफ माय बैड नेटवर्क आई कुडंट कंटिन्यू। ये एक बहुत ही बड़ा फेज ऑफ आवर बिजनेस है। थंब रूल, मैं बैक टू जीरो से शुरू करता हूँ उसको। थंब रूल ऑफ आवर बिजनेस है कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट मीन्स प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स मीन्स जो आपके डाउनलाइंस वही जो आपके साथ बिजनेस करके आगे बढ़ाते हैं। यू सी देयर इज टू टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन आवर बिजनेस। ये दो नाम दिया हुआ है, एक थंब रूल है। थंब रूल मीन्स द बेसिक रूल। वन इज कॉल्ड द वार्म कॉन्टैक्ट, वन इज कॉल्ड द कोल्ड कॉन्टैक्ट। वार्म कॉन्टैक्ट वो होता है जो आपके डायरेक्ट जान पहचान का होता है। आपका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार, घर वाला, बाजू वाला, राइट, कोलीग, एक साथ काम करने वाला। वार्म कॉन्टैक्ट, वार्म कॉन्टैक्ट मींस जिसके साथ ऑलरेडी आपका रिश्ता है, whom you have already related with, you know each other, that's called warm contact. And cold contact is someone we don't know. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ब्रोशर लिया, एक ब्रोशर खुद बनाया प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ब्रोशर को आपने मॉल में बांटा किसी को, और वो मॉल वाला, मॉल में जिसको आपने दिया या जाके प्रोस्पेक्टिंग किया, सर आपका चलने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, आपका उठने बैठने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा ओवरवेट है, सर आपकी स्किन में थोड़ा प्रॉब्लम है, इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू टॉक टू, आई हैव अ सॉल्यूशन। दैट इज कोल्ड कॉन्टैक्ट। कोल्ड कॉन्टैक्ट इज समवन जो आप नहीं जानते फिलहाल अभी तक, बट उसके बाद जब आप उनसे कनेक्ट हो रहे तो उसको कोल्ड कॉन्टैक्ट बोलते हैं। वार्म कॉन्टैक्ट जो ऑलरेडी आप जानते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको डिफिनेशन देता हूँ, अननोन पर्सन, इस तरीके से डिफाइन करता हूँ। वार्म कॉन्टैक्ट वो है, हम ऑडियंस करें तो ऑडियंस के रिगार्डिंग वार्म कॉन्टैक्ट आपका वो हुआ जो ऑडियंस से पहले भी जिसको आप जानते थे, मैंने ऑडियंस के वजह से जिसको आप नहीं जानते, ऑडियंस के बिना वजह, ऑडियंस हो या ना हो बट वो आपके रिलेटेड है, दैट्स कॉल्ड वार्म कॉन्टैक्ट। एंड व्हाट इज कोल्ड कॉन्टैक्ट? जो ऑडियंस के वजह से आपके जानकार में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं आपका एक डाउनलाइन हूँ, ऐसे सोचिए, और मैं आपका पुराना फ्रेंड हूँ, तो आपके साथ में ज्वाइन किया, मतलब मैं आपका वार्म कॉन्टैक्ट। लेकिन मेरा जो सपोज एक फ्रेंड है उसको आप नहीं जानते, मेरा कोई कोलीग है उसको आप नहीं जानते, वो आपका कोल्ड कॉन्टैक्ट हुआ, मेरा वार्म कॉन्टैक्ट हुआ। आया समझ में? आर यू क्लियर विद दिस? ये क्लासिफिकेशन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत ही टेक्निकल क्लासिफिकेशन है, बहुत बहुत बड़ा मायने रखता है। सो वो मेरा वार्म कॉन्टैक्ट है क्योंकि वो मेरा कोलीग है, 1 साल से एक साथ हम लोग नौकरी करते हैं। लेकिन वो आपका कोल्ड कॉन्टैक्ट है बिकॉज आप उसको नहीं जानते, आप मेरे भाई जानोगे या नहीं भी जानोगे शायद। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन वार्म कॉन्टैक्ट एंड कोल्ड कॉन्टैक्ट, और दोनों में बहुत बड़ा एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अगर ये पॉइंट कोई समझ गया तो बिजनेस बहुत बड़ा लेवल में जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग, वेलनेस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग, जो भी हम कर रहे हैं, ऑडियंस इंडस्ट्री, आप ऐसे ही सोचो, इट स्टार्ट्स विथ वार्म कॉन्टैक्ट। सबसे पहला आपके पास प्रोडक्ट आया, प्लान आया, बिजनेस आया, तो आप किसके पास गए? अपने रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, अपने फैमिली के दोस्तों के पास, वो लोग सब आपके वार्म कॉन्टैक्ट में आता है। आपके बाजू वाले के पास, आपको कोई कोलीग के पास, ऑफिस स्टाफ के पास, जो भी आपके साथ ऑलरेडी रिलेटेड था, सो दे आर एक्चुअली योर वार्म कॉन्टैक्ट्स। सो लोग अपना ये बिजनेस शुरू करते हैं वार्म कॉन्टैक्ट से। लेकिन ये वार्म कॉन्टैक्ट तक ये बिजनेस, जो लोग ओनली सिर्फ वार्म कॉन्टैक्ट तक ये बिजनेस को सीमित रखते हैं, तो उनका बहुत बड़ा नेटवर्क ग्रो नहीं होता है, सिर्फ उन तक सेल्स ही होता है, उनका नेटवर्क नहीं होता है। याद कीजिएगा, आवर बिजनेस स्टार्ट्स विद सेल्स बट आवर बिजनेस ग्रोज विद नेटवर्क, कंपाउंडिंग, जिसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। सेल्स इज द सर्वाइवल एंड द कंपाउंडिंग इज द ग्रोथ। दोनों में कंफ्यूज ना हो। फिर से बोल रहा हूँ, सेल्स इज द सर्वाइवल एंड कंपाउंडिंग इज द ग्रोथ। क्योंकि जब तक आपके पैथ इनिशियली सेल्स नहीं होगा, आपको इनकम नहीं आएगा, आप मूवमेंट, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ सकता। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट देन द कंपाउंडिंग ऑफ द सेल्स इज एक्चुअली द नेटवर्क, जो आपको एक बहुत बड़ा आकार का बिजनेस देता है, लाइफ लॉन्ग बिजनेस देता है। दैट इज मेक्स यू a gold director, diamond director, 7 diamond ambassador, crown ambassador, and it gives you a stable income because then you have a lot of people, lakhs of people under you. But it starts, so याद हमेशा इस थ्योरी को याद रखिए, my sales is my survival, but my compounding is my growth, or is my achievement, या is my business, but sales is survival. अक्सर लोग क्या होता है कि कंपाउंडिंग के ऊपर इतना फोकस करते हो, सेल्स के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करते, वो लोग आगे, बिकॉज until you have not crossed the first floor you cannot go to the second floor. तो बहुत सारे लोग सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर क्रॉस ना करके जाने का दिमाग सोचते हैं, वो पॉसिबल नहीं। एंड मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि लोग सेल्स में ही इतना रह जाते हैं, मैंने पहले 3 महीने सिर्फ सेल्स में रहा, इट इज वेरी गुड, लेकिन 6 महीने बाद भी सेल्स में, 12 महीने बाद भी सिर्फ सेल्स में, वो लोग इनकम तो करते हैं, लेकिन जो उनका पोटेंशियल है ना, जो उनका लीडरशिप और पोटेंशियल है, उसके हिसाब से उनका ग्रोथ नहीं होता, उनका इतना बड़ा नेटवर्क और इनकम नहीं होता है। सो द फर्स्ट, व्हेन यू आर डायरेक्टली डीलिंग विथ योर फर्स्ट लाइन ऑफ पीपल, उसको बोलते हैं वार्म कॉन्टैक्ट, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस। मुझे काफी टाइम लोग पूछते हैं, सर मुझे एक बात बताइए,
ये मेरा कौन सा वाला प्रोस्पेक्ट या कौन सा वाला डाउनलाइन, जो लीडर्स मेरे क्लोज है, कौन सा वाला डाउनलाइन, कौन सा वाला लीडर मेरा ज्यादा ये पोटेंशियल है। आपको क्या लगता है सर? मुझे पूछते डॉक्टर सर आप बताएं आपके एक्सपीरियंस। और भी कंपनीज के मेरे जो लीडर्स फ्रेंड्स हैं बोलते हैं ये कौन सा वाला ये मेरा प्रोस्पेक्ट है ना, ये मेरा लिस्ट है, कौन सा वाला मेरा सबसे बड़ा लीडर बन सकता है, किसके ऊपर जाके मैं ज्यादा फोकस करूं। मैं एक ही बात बोलता हूँ, जिसके पास ज्यादा सबसे वार्म कॉन्टैक्ट है और उस कॉन्टैक्ट में रेपुटेशन है। दो चीज होना चाहिए, कॉन्टैक्ट वार्म भी होना चाहिए और रेपुटेशन भी वार्म होना चाहिए। कॉन्टैक्ट कोल्ड और रेपुटेशन कोल्ड काम नहीं होगा इनिशियली। कॉन्टैक्ट वार्म मतलब समझते, अच्छा रिलेटेड कॉन्टैक्ट, और रेपुटेशन भी क्लीन। सो काफी समय आपको अपने वार्म कॉन्टैक्ट्स, सपोज आपके पास अभी 50 वार्म कॉन्टैक्ट्स है, 10 रिश्तेदार, 15 दोस्त, 15 कोलीग, 10 आपके जान पहचान, है ना, जान पहचान में। मे बी आप एफबी से भी 1 साल दोस्त थे, मिले नहीं है तो भी जान पहचान में हुआ। सो ये आपका वार्म कॉन्टैक्ट हुआ। याद कीजिएगा आपका वार्म कॉन्टैक्ट वो सबसे बड़ा पोटेंशियल है जिसके पास भी वार्म कॉन्टैक्ट्स है और जिसके पास वार्म रेपुटेशन है। क्योंकि उसके पास अभी नॉलेज नहीं है जो आप दोगे, नहीं है आप दोगे। जिसके पास टेक्निक नहीं है बट आप दोगे, आपके पास है। जिसके पास प्रोडक्ट प्लान कंपनी प्लेटफॉर्म नहीं है वो आप दोगे। लेकिन उसके कॉन्टैक्ट्स है कि नहीं है वो आप नहीं दे सकते, वो उसके पास ही होना चाहिए। नंबर वन। एक उसका रेपुटेशन उसके कॉन्टैक्ट्स में अच्छा है या बुरा है वो आप भी नहीं दे सकते, होना चाहिए अच्छा, वो आप अच्छा नहीं बना सकते। दिस इज द वे यू कैन सेग्रीगेट हु इज योर पोटेंशियल वार्म कॉन्टैक्ट। लोग पूछते हैं ना कि सर मेरा सबसे अच्छा कॉन्टैक्ट बनी, मेरा देखिए ना, मेरा रिलेटिव लिस्ट है, मेरा फ्रेंड लिस्ट है, मेरा कोलीग लिस्ट है, कौन मेरा सबसे काम का है, कौन आपके सबसे काम का है, वो तो मैं भी नहीं दूर से बोल सकता, आप भी नहीं दूर से बोल सकते, लेकिन हम क्लासिफिकेशन में बोल सकते हैं, है ना। कौन मेरा डायमंड है, कौन मेरा गोल्ड है, कौन मेरा सिल्वर है कौन मेरा आयरन है, वैल्यू सबका है। सो योर वार्म कॉन्टैक्ट्स शुड हैव अ लॉट ऑफ वार्म कॉन्टैक्ट्स एंड दे शुड हैव अ हाई वार्म रेपुटेशन इन देयर कॉन्टैक्ट्स। ये दो चीज हमेशा टेक्निकली याद रखिए, तब आप बहुत बड़ा सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। आपका ग्रोथ बहुत जल्दी होगा, आप जो मेहनत डालोगे ना उस ग्रोथ बहुत जल्दी होगा। अब मेरा कहने का ये मतलब था दोस्तों कि सपोज सोचिए मैं आपका एक वार्म कॉन्टैक्ट, आपका पुराना फ्रेंड हो, आपने ऑडियंस शुरू किया 2-3 महीने पहले, लेकिन मैं और आप 5 साल दोस्ती है, घर में आना जाना, एक साथ घूमना, पार्टी करना, बहुत सालों से हमारा दोस्ती है, मेरा आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, तो मैं आपको वार्म कॉन्टैक्ट हुआ। बहुत ध्यान से इस टेक्निक को सुनिएगा। व्हेन यू सपोज मुझे या मेरे घर में किसी को न्यूरो प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती है, प्रॉब्लम है, स्किन में इश्यूज है, सेक्सुअल इश्यूज है, घुटनों में दर्द है, मोटापा हो गया है, सम ऑफ द अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले तो आप मुझे प्रोडक्ट लेके आओगे। द फर्स्ट थिंग यू डू इज हेल्थ सॉल्यूशन फॉर मी एंड माय होम एंड फैमिली। सो बिकॉज आई एम योर वार्म कॉन्टैक्ट, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, बिकॉज मैं आपका वार्म कॉन्टैक्ट हूँ मीन्स आप जो मेरे पास मिलने के लिए आ रहे हैं ना, या मैं आपके पास मिलने के लिए गया ना, चल यार मिलते हैं, अब बोला सुन यार मिलेंगे आज, मेरे कुछ काम है तेरे से, कुछ है मेरे पास तेरे लिए अच्छा चीज है कुछ, हाँ बोल चल मिलते हैं। सो ये जो हमारा मिलना हुआ ना, ये सिर्फ ऑडियंस के वजह से मिलना नहीं हुआ, हमारा मिलना हमारे रिलेशन के वजह से हुआ। उस रिलेशन के अंदर ऑडियंस इंक्लूड हुआ। बात को ध्यान से सुनिए, ऑडियंस के अंदर रिलेशन इंक्लूड नहीं हुआ, रिलेशन के अंदर ऑडियंस इंक्लूड हुआ। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, आप जीतोगे जीतोगे। टेक्निक को समझे, फाइन लाइन टेक्निक बोलते हैं इसको, एफएलटी बोलते हैं, फाइन लाइन टेक्निक। सो इट मीन्स व्हेन वी मेट, चल यार आज कॉफी पीते हैं, चल यार आज कोई क्लब जाते, चल यार कोई पिकनिक जाते, जैसा मेरा काम है, ठीक है चल मिलते हैं, और काम है तो ऐसे मिलते क्यों नहीं है, दोस्त मिल ही सकते हैं। सो हम जो कॉफी शॉप में बैठे 2 घंटा, वो जो हम लोग मिले, आपने मुझे फोन किया हक से, मैंने आपको फोन किया हक से, हम दोनों बात किए, हम दोनों मिले अपने अपने रिलेशन हक से, इट वाज बिकॉज ऑफ आवर रिलेशन। आई एम योर वार्म कॉन्टैक्ट। सो व्हेन यू ब्रिंग ऑडियंस टू मी, मे बी एज अ हेल्थ सॉल्यूशन, या मेरा भी कोई कामकाज नहीं हो रहा है तो एज अ करियर सॉल्यूशन, आई एम योर वार्म कॉन्टैक्ट। बट आपको एक चीज, दो चीज देखना होगा, जो मैं आपका वार्म कॉन्टैक्ट हूँ, मेरा कितना वार्म कॉन्टैक्ट्स है, वो एक तो आपको समझना होगा, या आपको मतलब आप इतना दिन से समझना चाहिए ऑलरेडी, बिकॉज आप मेरा 5 साल दोस्त हैं। सो 5 साल से आप भी जानते हैं मैं कितना रिलेटेड हूँ, मतलब मेरे रिलेटिव्स बहुत है, फ्रेंड्स बहुत है, सर्कल बहुत है, कोलीग्स बहुत है, मेरे जान पहचान बहुत है, मेरे एफबी फ्रेंड्स बहुत है बहुत टाइम से। आप तो मुझे जानना चाहिए, दैट मीन्स माई वार्म कॉन्टैक्ट्स कितना वॉल्यूम्स में है, मेरा मेरा वार्म कॉन्टैक्ट्स बहुत है, कम है, नहीं है, यू विल नो दिस, इसको याद रखेंगे। दूसरा, मेरा रेपुटेशन इन माई वार्म कॉन्टैक्ट्स कैसा है, ये दो चीज को अगर आप सेग्रीगेट कर पाए, अगर मेरा वार्म कॉन्टैक्ट्स भी बहुत सारा है और मेरा रेपुटेशन इन माय कॉन्टैक्ट्स भी बहुत वार्म है, बहुत अच्छा है, गर्माहट है,
नरमाहट है, मेरा रेपुटेशन बहुत अच्छा है, सब मेरा बात मानते हैं। सो इसका मतलब मैं आपका सबसे बड़ा पोटेंशियल लीडर हुआ। आई एम द वन ऑफ द बिगेस्ट पोटेंशियल लीडर। चाहे मैंने एमएलएम कभी किया नहीं हो, चाहे मेरा नेटवर्क मार्केटिंग के एंड पता नहीं हो, मेरे को हेल्थ का एज पता नहीं हो, प्रोडक्ट का पी, प्लान का पी ना पता हो, डजंट मैटर, बट मैं आपका सबसे बड़ा लीडर हूँ। 6 महीने में मैं आपका सबसे बड़ा लीडर बन जाऊंगा। आपका 6 साल लीडर भी पुराना पीछे पड़ जाएगा, मैं आपका बन जाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपका वार्म कॉन्टैक्ट हूँ, मेरे साथ आपका अच्छा है, लेकिन आपने आपको ये समझ में आया है, यही समझते हैं आप कि मेरा वार्म कॉन्टैक्ट्स बहुत नहीं है और मेरा रेपुटेशन भी वार्म कॉन्टैक्ट्स में कुछ खास नहीं है। रेपुटेशन मतलब रैपो रेपुटेशन, मतलब मैंने कभी कोई फ्रॉड किया था या लोगों का पैसा लेके वापस नहीं देता, लोगों के साथ लड़ाई करता हूँ, गलत-गलत चीज़ें करता हूँ। सो माय रेपुटेशन में वार्म कॉन्टैक्ट्स इज़ नॉट गुड, आइदर मेरे वार्म कॉन्टैक्ट्स आर नॉट गुड। सो इसका मतलब मैं ओनली आपके लिए कस्टमर तक हूँ। आप मुझे प्रोडक्ट दे सकते हैं और मेरे से बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते। अगर मैंने आपके लिए कुछ बिज़नेस दिया, महीने में 3-4 दिया, प्रोडक्ट सेल किया, 10-20 हज़ार बीवी का, इट्स अ बोनस, बोनस सोच लो। नहीं दिया डिसअपॉइंट मत हो। दे दिया बोनस सोच लो, नहीं दिया डिसअपॉइंट मत हो। मेरे से उतना ही एक्सपेक्ट करो, मेरे लोगों से नहीं। मेरे लोग बाद में आते हैं कोल्ड कॉल। वो तरीके से है। So warm contacts उठना चाहो, you have a lot of contacts and they should have a warm reputation in their contacts. आया समझ में? क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ ताकि आगे नेक्स्ट पॉइंट में जाएं। ये पॉइंट समझ पाए तो नेक्स्ट पॉइंट समझ पाएंगे। आर यू क्लियर? अब सबको आया? अंदर घुसा? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कि अंदर घुसना चाहिए। सिर्फ मुंडी मत हिलाएगा सर हाँ हाँ बोल के। आया तो बोलेगा, नहीं आया तो बोलिए सर नहीं आया। क्योंकि बार बार भी तो नहीं बोल सकते, एक ही बार 2 बार तो ट्रेनिंग में हम लोग आते हैं, आपको ही चीज इंप्लीमेंट करना है। ओके यस सर क्लियर। Okay, so what we understand is a very simple technique कि आपका segregation of contacts में your warm contacts first line contact होते हैं. Your warm contacts should have a lot of warm contacts and should have a warm reputation in his contacts or her contacts. ये हो गया warm contacts. Warm contact का advantage बोलता हूँ. अच्छे से ध्यान से सुनिए. Warm contact का एक बहुत बड़ा advantage होता है network marketing में, especially हमारे ऐसे industry में, health wellness industry में. बिकॉज ऑफ वन बिग रीजन कि सोचें आप अभी न्यू है ऑडियंस में, इवन आप 1 साल से भी है लेकिन आप वेल ट्रेंड नहीं है। आपको हेल्थ के बारे में बोलना, डिजीज के बारे में बोलना आता है, आप सीख रहे हैं, अभी भी आप लर्निंग स्टेज में है। क्या स्टेज में? लर्निंग स्टेज में है। अर्निंग भी हो रहा है बट स्टिल यू आर इन लर्निंग स्टेज। आपके अंदर अभी भी वो हेल्थ लीडरशिप, वो एंटरप्रेन्योरशिप पूरी तरह डेवलप नहीं। आपका ट्रेनिंग, आपका स्किलिंग, आपका काउंसलिंग, आपका प्रोस्पेक्टिंग इज नॉट दैट स्टिल वेरी एक्सपर्ट। बट बिकॉज मैं आपका वार्म कॉन्टैक्ट हूँ, ध्यान से सुनिए, बिकॉज मैं आपके साथ जो बैठा आपका वार्म कॉन्टैक्ट हूँ, आपका यार हो पुराना, तो आप कोई मिस्टेक्स भी दे रहे हैं प्रेजेंटेशन के टाइम, याद कीजिएगा मिस्टेक जानबूझ के नहीं बोल रहे, आप जानबूझ के झूठ भी नहीं बोल रहे, आप जानबूझ के गलत भी नहीं बोल रहे, बट यू आर नॉट येट अ एक्सपर्ट। सो आपका जो ये कुछ कुछ मिस्टेक्स भी है वो मेरे लिए उतना मायने नहीं रखेगा, मैं उसको नजरअंदाज करूंगा। अगर मुझे आप ठीक लगते हो, आप नेक लगते हो, आप जो चीज को लेके आए मुझे नेक लगता है, तो आप में से मैं भी एक बनता हूँ। इस चीज को याद करें। बिकॉज यू हैव ए हाई मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर मतलब गलती का मौका। आपके पास गलती का मौका है। गलती का मौका है मतलब ये नहीं कि जानबूझ के गलती करना है। ओ गलती का मौका है, सर ने बोला अब तो अपने वार्म कॉन्टेक्स्ट में आके कुछ भी बोलूंगा, ये नहीं है। आप राइट बोलना चाह रहे हो, राइट प्रेजेंटेशन काउंसलिंग करना चाह रहे हो, बट यू आर नॉट येट अ एक्सपर्ट। आपको ऐसा करके नहीं आता है कि फ्लो में पूरा बोलना नहीं आ रहा है, ये डिजीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं बट प्रॉपर टेक्निकली नहीं हो रहा है। काफी सारे चीज जो मैं बोल रहा हूँ उससे एग्जैक्टली आप जाके कॉपी नहीं करके बोल रहे, बट आप बोलना वही चाहते हैं, आप सीखे हैं बट यू आर स्टिल नॉट एक्सपर्ट। सो मे बी आपने 30 मिनट्स मुझे काउंसलिंग दिया, मैं आपका यार हूँ 30 मिनट्स में मे बी आपने 30 मिस्टेक्स किया, बट मेरे लिए वो 30 मिस्टेक से इंपॉर्टेंट ज्यादा होगा जो आपने 30 गुड पॉइंट्स बोले होंगे। 30 मिस्टेक्स मतलब ये नहीं कि आपने कोई गलत झूठा पॉइंट बोला, गलत पॉइंट बोला, बट आपका मे बी मेरे को काउंसलिंग करने का जो मार्क्स दो ना, इफ आई गिव अ मार्क्स, मैं मे बी 100 में आपको 40 दे रहा हूँ, जस्ट पास मार्क्स। लेकिन 40 एनफ है क्योंकि मेरा आपका रिश्ता बाकी 60 को कॉम्पेंसेट करता है, याद कीजिएगा। 100 में 100 मतलब फर्स्ट आया ना, फुल मार्क्स। सो 100 में आपका जो काउंसलिंग है ना, वो कोई थर्ड पार्टी देखता था ना, वो बोलता था 100 में इसका 40 है मार्क्स। लेकिन याद कीजिएगा मेरा और रिश्ते का मेरा आपका जो रिश्ते का वैल्यू वो बाकी 60 मार्क्स ऐड का प्रोडक्ट खरीद लिया घर के लिए, आपने लिए और आपके साथ चलो साइन अप भी कर लिया, चाहे 1D 2D
3D जैसे हो, जैसे मेरा बस का हो और जैसे मेरा जरूरत का हो। With warm contacts is quite high. मैंने margin of error मैंने तो गलती नहीं सुनी। जब तक आप फील्ड में जाके कोशिश नहीं करते ना, फील्ड में जाके आप नहीं देख देते ना, 10-20 लोग वो नहीं करते, तब तक आपका बोलती नहीं आएगा। मैं जब बोला था, it doesn't come suddenly like this. It will come with years of practice and years of expertise and learning करते-करते it will become like this. नींद में भी फटाफट बोल दोगे, ऐसा वाला बात हो जाएगा। So it happens like this कि आप जब कोशिश करते you went to the field, आप कर रहे अपने warm contacts प्रैक्टिस कर रहे, वार्म कॉन्टैक्ट्स को प्रैक्टिस कर रहे, काउंसलिंग कर रहे, प्रोस्पेक्टिंग देखेंगे कि आपको खुद फील हो रहा है आज मैं 100 में 45 हूँ, आपको फील होगा। हाँ, तो 1 वीक बाद भी ज्वाइनिंग हुआ, आपके 7वां नंबर वार्म कॉन्टैक्ट के पास। 2 हफ्ते बाद आप 100 में मे बी 60 हैं। 1 महीने बाद आप 100 में 65-70, बहुत बढ़िया है, 65-70 बहुत बढ़िया है। सो आप देख रहे हैं आपका जो गलतियां हो रहे थे ना, वो डाउन हो रहे हैं और आपका जो एक्सपर्टीज है वो अप हो रहा है। ऑफ कोर्स जैसे एक्सपर्टीज अप होगा, गलती ऑटोमेटिक डाउन होंगी। योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज, योर टाइमिंग विल बिकम मोर शॉर्ट, जिसमें आप कम्पैक्ट दे सकते हो। सो व्हाट विल हैपन, दिस आर योर वार्म कॉन्टैक्ट्स। मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस इंडस्ट्री में more experience, less mistakes, yes, because you become expertise. So मैक्सिमम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में जो ये चीज को सीख जाते हैं, ये उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स को सबको मैच्योर कर लेते हैं। 80% डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स को सेल भी करते हैं, प्रोडक्ट खिलाते भी प्रोडक्ट है, रिजल्ट भी अच्छा आता है, लेकिन उसके बाद नेटवर्क नहीं बनता है। कुछ टाइम बाद आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी प्रोडक्ट खाना बंद कर देते हैं। 2-3-4 महीने बाद आपका बिजनेस ठप, मैंने एकदम एक पॉज में आ गया, स्टैंड स्टिल में। पानी बह रहा था नदी जैसा, अचानक तालाब जैसा रुक गया और थोड़ा सा स्मेल भी आना, कचरा कचरा भी हो गया। दिस हैपेंस 97% केसेस इन एमएलएम इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? लास्ट 1 ईयर में, 6 मंथ्स में, 12 मंथ्स में आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? मुझे थोड़ा बताइए, बिकॉज इट हैपेंस इन 97% केसेस इन वेलनेस इंडस्ट्री। शुरू हुआ धमाकेदार, अपने जितने भी क्लोज लोगों को धमाकेदार सेल हुआ प्रोडक्ट, वो लोग खाया भी, अच्छा भी हुआ, पानी पूरा फुल स्पीड में बह रहा था, एक नदी जैसा। लेकिन कुछ टाइम बाद, 6 महीने 8 महीने बाद, तालाब जैसा ठप हो गया। और तालाब में पानी जमता तो आपको पता है, साफ नहीं हुआ तो कीचड़ से स्मेल आता है। आफ्टर सम टाइम, नो बिजनेस, नो मोर ज्वाइनिंग, नो मोर नेटवर्क, नो मोर सेल्स, एक्चुअली बिकॉज देयर वाज नो कंपाउंडिंग, नो डुप्लीकेशन, नो मल्टीप्लिकेशन, नो कंपाउंडिंग, बिजनेस वहां पे बंद। ये 97% केसेस इन एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस होता है। 97% केसेस, 100 में से 97 लोगों को होता है। आप जब आप मेरा बात सुन रहे हो तो आपको लग रहा है कि मैं आपका ही नेटवर्क का बात तो नहीं कर रहा हूँ। काफी लोग मुझे प्राइवेट मैसेज डाले, सर आप मेरा बात तो नहीं कर रहे हो, मैं सबका ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि 97 यार, 100 में 97 मतलब ऑलमोस्ट हर कोई इसमें इंक्लूड है। बस वो 3% लोग ही बहुत बड़ा अचीवर, क्योंकि वो लोग कुछ ऐसा करते हैं, है ना, ऐसा अपने आप को डेवलप करते हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप को आगे बढ़ पाए। बिकॉज वो पहला वाला जो वार्म कॉन्टैक्ट था ना, वहां पे आपके पास बहुत बड़ा मार्जिन ऑफ एरर था। मार्जिन ऑफ एरर था मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है सर, यस, बहुत बड़ा मार्जिन ऑफ एरर था। मीन्स योर मिस्टेक्स
आर एक्चुअली ओवरलुक्ड। आपका जो मिस्टेक्स है ना, आपके वार्म कॉन्टैक्ट्स ओवरलुक कर रहे हैं, क्योंकि आप चीज अच्छा लेके आए हो, आप बंदे अच्छे हो, आपकी इरादा अच्छा है ना? तो आप सच्चा है, तो मैं आपके साथ प्रोडक्ट ले जरूरत है, मतलब मुझे जरूरत है, मेरे घर में जरूरत है, बात खत्म। तो जब तक मेरा जरूरत था मैंने खरीदा, खाया, आपको बीवी आया, सेल्स आया, उसके बाद में नहीं खाया, है ना? लाइफ टाइम नहीं खाता है कोई, जब तक उसको इनकम नहीं आता सप्लीमेंट, इस चीज को याद रखें। बट मैं नेटवर्क नहीं कर पाया, मतलब अब मैं अपने वार्म कॉन्टैक्ट्स को मैच्योर नहीं कर पाया, बिजनेस यहाँ पे बंद हो जाता है। बिकॉज आपको फिर से बोलता हूँ, द मार्जिन ऑफ एरर वार्म कॉन्टैक्ट्स में बहुत हाई था। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जब मार्जिन ऑफ एरर समझते हैं, गलती का गुंजाइश बोलते हैं ना, ऐसा कभी कभी बोलते हैं ना डांट के, एक भी गलती का गुंजाइश नहीं है, एक भी गलती नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्ली फाइल को करो, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, गलती का गुंजाइश नहीं होना चाहिए। ये जो वर्ड यूज करते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिन ऑफ एरर। एरर मतलब गलती, मतलब जो मिस्टेक्स, मार्जिन मतलब कितना हुआ, है ना? बोलना कितना मार्जिन में बेचा, कितना फायदा और नुकसान हो, हाउ मच मिस्टेक्स, हाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स। सो मोस्ट पीपल will have the first business very good, after that there is no business, complete demotivation। तो उसके बाद खुद जाके वार्म कॉन्टैक्ट्स और ढूंढना शुरू करेंगे, खत्म हो चुका वार्म कॉन्टैक्ट्स। लेकिन वार्म कॉन्टैक्ट्स के पास आपके 50 वार्म कॉन्टैक्ट्स को अपने प्रोडक्ट बेचा, गलती का संभावना, यस, आपने 50 वार्म कॉन्टैक्ट्स को प्रोडक्ट बेचा, उन्होंने 3 महीने खाया। सोचिए हर एक 50 के पास 50-50 तो होगा ना वार्म कॉन्टैक्ट, 2500, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। मैंने बोला 50 के पास 50% नहीं है, 10-10 तो होगा ना, 10-10 तो होगा ना, तो 50 का 500, उस 500 के पास 10-10 होगा ना 5000, उसके पास 10-10 होगा ना 50,000, उसके पास 10-10 होगा ना 5 लाख, और क्या चाहिए? लाइव बन चुका है। मैं आपके नेटवर्क में 50,000 लोगों ने अगर 6 महीने प्रोडक्ट खाया, 3D पैकेज लेके 6 महीने प्रोडक्ट खाया, तो आपका लाइव बन चुका है, 3-4 करोड़ के मालिक आप हैं। बट क्यों नहीं हुआ? होना था ही था, बट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ हमने नहीं किया, समथिंग वी डिडंट डू, दैट्स व्हाई दिस। आपको जो कैलकुलेशन सिर्फ प्लान के पेपर में दिखा, बट आपके लाइफ में वो प्लान नहीं बना। होता है ना, बोर्ड में दिखा है, आपने बोर्ड में ट्रेनर ने दिखा है, आप रोज इस चीज को देखते, बट हो नहीं रहा है यार, वो बस सपना ही रह गया, अपना नहीं बना। वो कैलकुलेशन सपना ही रह गया, अपना नहीं बना। ये क्या हो गया कि हिंदी में मूवी नहीं था, अपना सपना मनी मनी, पर यहाँ पे अपना सपना मनी मनी नहीं बना। तो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द सोल रीजन बिहाइंड इट? मैं बार बार एक वर्ड यूज, काफी हाई है, मतलब चलता है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर बोला चलता है। आपने मुझे बोल दिया डायबिटीज, आप में डायबिटीज को सोचो, अब मेरे पास आए, मैं आपका पुराना यार हूँ, तो आपने मुझे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज समझा रहे, तो आप टाइप 1 को ऐसा बोल दिए, आपने टाइप 1 को मेरे को ऐसा बोल दिया, सर टाइप 1 में क्या होता है ना, ये टैबलेट लिया जाता है, बट टाइप 1 में इंसुलिन लिया जाता है, और टाइप 2 में क्या है ना, कुछ बोला आपने, जो टाइप 2 में टैबलेट्स लिया जाता है, बट आपने कुछ और बोला। तो शायद मैं जानता हूँ टाइप 1 टाइप 2, लेकिन मैं सोचता हूँ यार ये भी तो न्यू है, ये भी डॉक्टर नहीं है, मैं भी डॉक्टर हूँ, चलता है यार, इतना अच्छा डेवलप हुआ है, देखो यार, ये भी मेरे स्कूल से पढ़ा हुआ है, मेरे ही स्कूल एक साथ एक काम करता था, मेरा डिग्री बिलोंग करता है, लेकिन देखो आज ये मेडिकल में इतना आगे निकल गया, हेल्थ में इतना आगे निकल गया, मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। सो द वार्म कॉन्टैक्ट्स मतलब क्या होता है, खाने का एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। आप सोचिए, आप जब खाना बनाते हैं, सपोज लड़का हो या लड़की, आप, वो मैटर नहीं है, सपोज आप खाना बनाते हैं, यू नो व्हेन यू कुक द फूड, आफ्टर दैट यू ईट द फूड, यू ईट द फूड। क्या कितने लोग यहाँ पे भात को, भात नहीं होता है चावल, कितने लोग यहाँ पे चावल ठंडा खाते हैं? सोचिए चावल और दाल है आज आपके लंच में, चावल और मछली करी, चिकन करी, पनीर करी कुछ है, आप में से कितने लोग यहाँ पे चावल और चिकन करी आज दोपहर को ठंडा खाएंगे? थोड़ा लिखिए तो। नहीं खाएंगे तो नो लिखिए, खाएंगे तो यस लिखिए। मैं थोड़ा नो और यस का संख्या देख, और आप ठंडा खाएंगे सुजय जी, ठंडा चिकन करी और ठंडा राइस, कौन कौन यहाँ पे आज मैंने दोपहर को या रात को लंच और डिनर ठंडा राइस एंड दाल खाएगा? ठंडा राइस पनीर, ठंडा राइस चिकन, मछली, जो भी खाएंगे, हाउ मेनी ऑफ यू? एनीवन? कोई यस है तो लिख सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, नो है तो नो लिखिए, मैं तो नहीं खा सकता हूँ, आप खाएंगे, अच्छा ओके, नो सर आई लाइक हॉट, ओके नो नो नो, ओके। तो मतलब ये चावल या रोटी, ये आप दाल के साथ तो ठंडा तो नहीं खा सकते, एकदम ठंडा, जिसको मतलब फ्रिज से निकाला हुआ, इसको हम कोल्ड बोल, नॉर्मल मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, कोल्ड मतलब फ्रिज से निकाला हुआ चीज बोल रहा हूँ।
तो आप तो नहीं खाएँगे ना, कोई यहाँ पे नहीं खाएगा राइट? ठंडा चावल, ठंडा दाल, फ्रिज से निकाला हुआ नहीं खाएँगे। तो जनरली आप अगर खाना पकाएँगे, तो गरम ही पकेगा और उसको कुछ टाइम बाद खाएँगे जब वो वार्म रहेगा। कोल्ड नॉर्मल खाएँगे राइट? कोल्ड तो नहीं खाएगा ना फ्रिज से निकाला हुआ, करेक्ट। तो जब आप खाना खुद खाते हो डायरेक्ट डायरेक्ट, तो वो वार्म होता है। अब चलिए एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं। आपको मैंने बुलाया मेरे घर में, आप मेरे घर में आए। मैंने बोला यार मेरे घर में तो खाना-शाना है ना? खाना है बना हुआ है, बट वो खाना फ्रिज में रखा हुआ है। ध्यान से सुनिए और मेरे घर में 3-4 मेहमान हैं और 3-4 फैमिली वाले हैं। मैंने आपको बुलाया लेकिन यार मैं ना आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लगता है यार। मेरा तबीयत माथा दर्द है, तबीयत ठीक नहीं, बदन दर्द है ना। अभी फिर से किचन में आधा घंटा मैं कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहा हूँ। और आप मेरे पुराने दोस्त हैं या पुराने कोई क्लोज़ हैं, मैंने आपको घर में बुलाया। मेरा खाना बना हुआ है, ध्यान से सुनिए, खाना बना हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है। मैंने आपको बुलाया, खाने के लिए बुलाया बट मेरा तबीयत ठीक नहीं है। आप आए, मेरे पास 7-10 लोग हैं खाने के लिए, है ना? जो खाना खाएँगे। बट मैंने ज़िम्मेदारी आपको दिया। क्या-क्या ज़िम्मेदारी को? मैंने आपको दे दिया खाना, है ना? खाना परोसने का, तो खाने का वो मैंने ईटिंग ज़िम्मेदारी मैंने आपको दे दिया। आप क्या करोगे? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? खाना रेडी है, पकाया हुआ है, फ्रिज में है, काफ़ी खाना है। मैं ब बदन दर्द, सर दर्द है। आप मेरा क्लोज़ है, मैं बाहर वाले को नहीं बोल सकता भाई मैंने खाना बंदोबस्त कर। आपको मैंने ज़िम्मेदारी दिया भाई, ज़िम्मेदारी दे दिया। आप क्या करोगे? आपका स्टेप क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? व्हाट यू विल डू? मेक हॉट, नीड टू मेक हॉट फर्स्ट। लिखिए क्या करेंगे आप? आप अगर आप सोचिए उस जगह में तो आप क्या करते? अगेन मेक हॉट, ओके। खाना कोल्ड है, फ्रिज में। खाना अच्छा है, रेडी है, सब कुछ है, काफ़ी है, टेस्टी भी है। विल हेल्प यू फॉर हॉट। ओके, बोलिए खाना गरम, माइक्रोवेव इट माने गरम। माइक्रोवेव मतलब गरम करना। और बताइए क्या करेंगे आप? आपका एक्टिविटी क्या होगा? कन्फ्यूज़्ड होएँगे पहले। आई विल मेक अनदर नहीं, अब और खाना बनाने का टाइम नहीं, अनदर डिश नहीं है बनाने का, मैडम। और खाना बनाने का टाइम नहीं है। आधा घंटे में परोसना है। खाना रेडी है, चावल, रोटी, दाल, चिकन, पनीर सब है। अब क्या करोगे आप? अब मेरे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। ज़िम्मेदारी आपको दे दिया। देन गरम करेंगे। ओके और अ, आया है कि मतलब गरम करेंगे, बाकी लोग शायद ठंडा ही खाएँगे, ऐसा? ठंडा खाएँगे तो बोलिए ना सर ठंडा ही खाऊँगा, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो हाफ एन आवर में बना सकती हूँ। ओके, आपके ऐसे सब एक्सपर्ट नहीं है ना, कुछ जो एक्सपर्ट है वही कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट और क्या करेंगे? अपने घर में गरम करेंगे, अपना घर में गरम करेंगे, ओके। बट आप मेरे घर में हैं 10 किलोमीटर दूर हैं। थिंक आप मेरे से 10 किलोमीटर दूर हैं। आप मेरे घर में हैं, मेरे यहाँ पे 10 लोग हैं। मैंने आपको भी एज़ अ गेस्ट बुलाया है, लेकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं है एंड बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप उनको जानते नहीं हैं, आप उनको जानते नहीं हैं। वही खाना को गरम करूँगी, ओके, करेक्ट, वही करेक्ट, ओके। तो आप सबने जो आंसर दिया, कुछ लोग छोड़ के, कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं कुक में, सब लोग तो नहीं है। अगर मैं भी अपने फ्रेंड के घर में गया तो क्या वो खाना गरम ही करा के सकता हूँ। आधा घंटे में नहीं पका सकता हूँ, जो पके कुछ अलग ही हो जाए। विल हैपन इज़ दिस
राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप मेरे पास आए वो कोल्ड फूड था, मेरे कोल्ड फूड को आपने क्या किया, वार्म फूड बनाया। जब कोल्ड फूड को आपने वार्म फूड बनाया तभी वो खाने लायक हुआ। ध्यान से सुनिए, वार्म फूड जब आपने खुद रेडी किया तो वार्म फूड था, लेकिन आप मेरे घर में आए, मेरा तबीयत ठीक नहीं, तो मैं आपके सामने क्या हाजिर हुआ, फ्रिज में भरा हुआ कोल्ड, बट कोल्ड फूड खाने लायक नहीं था। तो कोल्ड फूड को आपको मैंने जिम्मेदारी दी, आपने क्या किया, वार्म फूड बनाया। आपने खुद भी जब बनाया वार्म फूड था आपका डायरेक्ट, और जब मैंने आपको कोल्ड फूड दिया, है ना, बट याद कीजिएगा एक चीज, जब मैंने उसको बनाया था वो मेरे लिए वार्म फूड था, लेकिन जब आपको मिला वो कोल्ड फूड था। राइट, मैं तो बनाया था, ठंडा तो नहीं बनेगा ना, चावल ठंडा नहीं बनेगा ना, करी गर्म ही बना था, लेकिन वो कोल्ड हो गया। जब तक आप आए आपने उसको कोल्ड देखा, तो आपका जिम्मेदारी से आपने उसको वार्म किया। सो द फूड विच आई वॉज preparing directly, it was warm, but that food when you got in front of you it was already cold, right? So अब मेरे लिए जो warm food था आधा घंटा 2 घंटा पहले, जब आपके पास वो पहुंचा वो आपके लिए cold food था, बट उसको खाने लायक बनाने के लिए आपने क्या किया, उस कोल्ड फूड को आपने वार्म फूड बनाया। करेक्ट, आपने उस कोल्ड फूड को क्या किया, वार्म फूड बनाया, तब वो खाने लायक हुआ। इसका मतलब क्या, कुछ समझ पा रहे हैं? मैं जानता हूं मैं जो बोल रहा हूँ आप काफी सारे लोगों का चेहरा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ। आपने जब डायरेक्ट बनाया वो तो वार्म फूड था, हॉट फूड था या वार्म फूड था। मेरा खाना आपको मिला, मेरे वार्म था, बट आप जब तक आए वो कोल्ड बन गया। आपने उसको खाने लायक बनाने के लिए वार्म किया, और फिर वो खाने लायक बना, लोगों ने खाया भी। तो मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा होगा, आपको क्या लगता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन, आई एम ट्राइंग टू मीन समथिंग। अब तक कुछ मैसेज तो मैं पहुंचा रहा हूँ, क्या मैसेज होगा ये? ओके, लिखिए लिखिए, पढ़ रहा हूँ मैं। आपने क्या किया, कोल्ड फूड को वार्म फूड किया, बट मेरे लिए वार्म था, आपके लिए कोल्ड था, बट आपने कोल्ड को वार्म किया सब ताकि वो वार्म बन जाए। मैंने आप तक क्या पहुंचाने का कोशिश किया होगा, आपको क्या लगता है? और आसान एग्जाम्पल दूं? चलिए और आसान एग्जाम्पल देता हूँ, इसी को और तोड़ के बोलता हूँ। अब ध्यान से सुने, आप जरूर समझ में आएगा। आप अपने घर में खाना खा रहे थे, आप ध्यान से सिचुएशन को सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए, सिचुएशन को ध्यान से सुनिए, एनालाइज कीजिए अपने आप को ना, वहां पे अपने आप को आप इमेजिन करें। आप घर में आपने क्या किया, लंच टाइम आज दोपहर 12 बजे, तो 1 बजे 1:30 बजे लंच होता है, तो आपने 1 बजे लंच किया, आपने घर में खाना पका के, लड़का हो या लड़की हो, ठीक, आपने जो भी पकाया, खाना आपने पकाया, खाना को खाया। तो जब आपने खाना को पकाया, खाना गरम पका होगा, रोटी हो या चावल हो, कुछ भी हो, दाल हो या चिकन करी या पनीर करी या मछली करी, जो भी हो, आपने खाना को पकाया, राइट, और आपने खाना को खाया। तो खाना आपके लिए क्या था, वार्म था या कोल्ड था आपके लिए? आज का लंच आपका क्या था, वार्म था या कोल्ड था? सोचिए आप लंच टाइम में, आज लंच टाइम में, देखिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, काइंडली आप लोग अगर स्क्रीन में हाथ पैर ऐसे नहीं हिलाए, मैं वो डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, काइंडली प्लीज नहीं ऐसे नहीं कीजिए, तो स्टिल बैठिए। तो आप लंच टाइम में आज खाना आपने पकाएंगे 1 बजे, तो आप खाना जो पकाने के बाद खाएंगे, तो खाना क्या वार्म होगा या कोल्ड होगा? खाने लायक जो आप बनाया क्या होगा, वार्म होगा कोल्ड होगा? फ्रेश खाना बना रहे, याद रखिए, फ्रेश खाना बना, फ्रिज से नहीं, फ्रेश खाना बनाया और उसको खाया, 100% वार्म सर, राइट, 100% वार्म सर, वार्म 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 वार्म, ठीक है। अब लंच टाइम को क्या किया दोस्तों, आपने आज आपने खाना पकाया और आपने खाना को खाया, खाना वार्म। अब डिनर टाइम, ऐसा हो गया, सिचुएशन को अभी सोचिए, ऐसा हो गया, मेरा घर आपका घर 10 किलोमीटर दूर है, दोनों कोलकाता में, ऐसे सोचिए, बट मेरा घर आपका घर 10 किलोमीटर दूर है। तो डिनर टाइम आप 9-10 बजे डिनर करते, मे बी 8 बजे करते। आप ना बिजनेस के लिए बाहर गए थे या जॉब के लिए बाहर गए थे, मतलब आप बाहर घूम रहे थे, और आज आपका लेट हो गया, यू गॉट लेट। तो आप अभी क्या हो गया, आप मेरे घर में आ गए, आके बोला यार आज घर जाना बहुत लेट होगा, जब तक पहुंचूंगा घर और भी काम करके खाने में बहुत लेट हो जाएगा, तेरे पास खाना है क्या?
तो मैंने बोला हाँ है, मेरा दोपहर का काफी खाना पकाया हुआ था, बहुत टेस्टी भी है, लेकिन मेरा खाना फ्रिज में है, तू खा ले। आप क्या करोगे? आप खाओगे, माने आप क्या करोगे अभी नेक्स्ट? भाई मेरा आज तबीयत ठीक नहीं है, या मैं आज बहुत लेट खाऊंगा, या मैं खा चुका हूँ बट खाना पड़ा हुआ है, फ्रिज में पड़ा हुआ है, काफी पड़ा हुआ है, तू खा ले। अब कैसे खाओगे? क्या करोगे आपका नेक्स्ट स्टेप? मैंने आपको खाना दे दिया, मैंने आपको खाने का पूरा जिम्मेदारी दे दी, खाना भी है, जिम्मेदारी भी आपको दी, आप क्या करोगे? मैंने आप खाएंगे बट कैसे खाएंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फ्रिज से निकाल के खा लोगे डायरेक्ट? क्या करोगे? फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट खा लोगे? आई डू वार्म फर्स्ट एंड ईट। हॉट प्रोसेस, वार्म करेंगे सर, यस। फ्रिज से निकाल के तो नहीं खाओगे, गरम करके फिर आप खाएंगे, राइट? मैं गरम करके खाऊंगा, करेक्ट। मैंने वो क्या बोला, मेरा इनफ खाना है, मेरा खाना भाई हो चुका है, तू खा ले, लेकिन फ्रिज में पड़ा है। तो आप उस ठंडा खाना को निकालोगे, फिर उसको आप गरम करोगे, फिर आराम से खाओगे। बहुत खाना पड़ा हुआ है बट ठंडा पड़ा हुआ है, मैंने आपको पूरा दे दिया, खाना भी दे दिया और खाने का जिम्मेदारी भी दे दिया। तो आप पहले उस ठंडे खाने को गरम करके ही खाओगे। आप बिजनेस में आए, राइट, गरम करके खाएंगे। आप बिजनेस में आए, सोचिए, मैं मेरा बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, 10-20 हैं, मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कहीं पे मीटिंग में, ट्रेनिंग में, काउंसलिंग में, क्योंकि मुझे पहले पहले ट्रेनिंग देना नहीं आ रहा है, मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन मेरे लिए वार्म है, आपके लिए वो कोल्ड है। मेरे लिए वार्म कॉन्टैक्ट है, वार्म फूड, बट आपके लिए वो कोल्ड बन चुका है, फ्रिज में रह चुका है। सो आप तो फ्रिज में खाना क्या बोला, आप निकाल के गर्म करने के बाद ही खाओगे, वरना वो खाने लायक नहीं होता है, राइट? तो अब मेरा कोई कोलीग है 1 साल से, आप उसको नहीं जानते हो, है, आप मैंने कभी मिले नहीं, मे बी आपने मेरे उसके बारे में मेरे से मुंह से सुना होगा। अब मेरे साथ एक काम करते हैं एक सर मैडम, बहुत अच्छा है, वो काम का है। तो मैंने एक दिन बोला, मैंने उनसे बात किया है, लेकिन मुझे तो यार इतना अच्छे से अभी तक समझाना नहीं आता, अभी भी मेरा सीखना बाकी है तेरे से, तो तू आ जा, या उसके पास जा तो खुद, या तेरे को मैं लेके जाता हूँ, या चल कहीं पे बुलाता हूँ सर मैडम को, या ट्रेनिंग हो रहा है, आज ट्रेनिंग है हमारा, तो उनको मैंने बुलाया है। एंड मैंने वो खाना है, सोचिए वो खाना है, लेकिन वो फ्रिज में रखा हुआ है, लेकिन उसको मैंने आपको दे, भाई तू खा। तो आपने बोला खाने को पहले फ्रिज से निकाल के गर्म करके तो खाओगे, ठंडा तो नहीं खा पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। चिल्ड खाना कैसे चावल खाओगे? तो मैंने आपको एक कॉन्टैक्ट दिया जो मेरे लिए वार्म है, मेरे लिए ऑलरेडी वार्म है, मेरा काम भी होता है, मतलब मेरा खाना भी हो चुका है, पर मैंने आपको दिया वो कॉन्टैक्ट, वो आपके लिए कोल्ड है, इट्स कोल्ड फॉर यू। अब आप उसको क्या करोगे? आप तो उसको नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ, मैंने दे दिया आपको पूरा जिम्मेदारी, आप क्या करोगे? वो आपके लिए तो कोल्ड कॉन्टैक्ट है। व्हाट यू विल डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू, व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू, क्या लगता है आपको? आप आंसर दीजिए। आज बहुत टिपिकल सेशन है, आप लोग बोल रहे थे ना कल चैट में, सर वार्म कॉन्टैक्ट कोल्ड कॉन्टैक्ट सीखने का बहुत मन है। फर्स्ट उनको हॉट करेंगे, ओके, रैपो बिल्डिंग, ओके, वार्म करेंगे, करेक्ट, बिकॉज आपका कोल्ड कॉन्टैक्ट है, मेरा वार्म है, तो व्हाट यू डू, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू, व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू, वार्म, मेक इट वार्म। इंटरेक्शन। सो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बोल दूं, व्हाट यू शुड नॉट डू, व्हाट यू शुड नॉट डू, क्या नहीं होना चाहिए आपसे। आपको याद है, आप मेरे से 1 महीने पहले आके मिले थे एक कॉफी शॉप में, और मेरा डायबिटीज था, आपने मुझे डायबिटीज समझाया था, फिर आपने मुझे प्रोडक्ट दिया था। आपको कितना मार्क्स, आपने खुद को कितना मार्क्स दिया था? मैंने नहीं दिया था आपको मार्क्स, आपने खुद को कितना मार्क्स दिया था? 100 में 40 पास, सीबीएसई आईसी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से पास। सो आपने, आपका जो मार्क्स आया था मेरे को काउंसलिंग करने का, इट वाज एक्चुअली 100 में 40 पास। बट याद कीजिएगा, मेरा और आपका जो रिश्ता था ना, वो 60 था पहले से, वो 60 जो बचा कुचा था ना, वो रिश्ते के वजह से काम हो गया कॉम्पेंसेट। लेकिन आप जिसके पास गए, वहां पे रिश्ते का कोई मार्क्स नहीं है, क्योंकि रिश्ता है नहीं,
और फिर रिश्ता है ही नहीं, रिश्ते का तो मार्क्स कहाँ से आएगा? मेरा आपका तो रिश्ता बहुत था, जो मार्क्स लगाना है लगा दे यार, 100 में जितना लगाना है, 100 में जितना लेना है ले लें। तो 100 में 40 आपका खुद का टैलेंट का था और 60 मेरा आपका रिश्ते का था, तो 100 में 100 बन गया। 40 आपके काम का और 60 हमारे रिश्ते के काम का, बन गया 100 में 100। लेकिन आप अभी मेरे आदमी के पास गए हैं, राइट? वो आपका कोल्ड कॉन्टैक्ट है। वहाँ पे आपका रिश्ता प्योरली ज़ीरो है। आपका रिश्ते का वैल्यू उसके साथ ज़ीरो है। बट आपको मिनिमम उसको प्रोडक्ट खरीदने के लिए 100 में 70 पाना है। तो क्या लगता है, यहाँ पे क्या करना होगा आपको बेस्ट? बोलिए, टेल मी। आया कुछ समझ में? आपने मुझे जब काउंसलिंग किया था ना 1 महीने पहले, आपका मार्क्स था 100 में 40, जस्ट 100 में 40 था आपका मार्क्स। लेकिन क्या आपको लगता है 100 में 40 से मेरा वार्म कॉन्टैक्ट हेंस आपका कोल्ड कॉन्टैक्ट मैच्योर होगा? 100 में 40 से मैं तो मैच्योर हो गया, मैं जॉइन हो गया, बिकॉज़ बाकी 60 रिश्ता था, है ना, कॉम्पेंसेट करने वाला। लेकिन क्या वही 100 में 40 से आपको लगता है कि वहाँ पे एडमिशन होगा? उस कोल्ड कॉन्टैक्ट कॉलेज में, मैं तो वार्म कॉन्टैक्ट कॉलेज था, रिश्ते की वजह से एडमिशन हो गया। होता नहीं, कोई रिश्ता है, फ़ोन करके इधर-उधर एडमिशन हो गया, खरा मार्क्स से भी आजकल इंडिया में। लेकिन वहाँ पे तो पूरा कोल्ड कॉन्टैक्ट है, तो वहाँ पे एडमिशन आपको कैसे मिलेगा? 100 में 40 से मिलेगा एडमिशन? मिल पाएगा? क्या लगता है इस कोल्ड कॉन्टैक्ट में? तो आपको क्या करना चाहिए? आप में क्या होना चाहिए? अपग्रेडेड काउंसलिंग सर, टू आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट नीड काउंसलिंग सर। तो आपका वहाँ पे मार्क्स, जब मैंने क्या बोला, भाई मैंने तेरे को दे दिया, तू कर। तो जब आप वहाँ पे आप उसको काउंसलिंग प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं ना दोस्तों, वहाँ पे आपका मार्क्स 100 में 70 के ऊपर ही आना चाहिए, नीचे नहीं, वरना एडमिशन नहीं मिलेगा उस कोल्ड कॉलेज में। वार्म कॉलेज में तो वार्म की वजह से मिल गया, उस कोल्ड में नहीं मिलेगा। और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में कंपाउंडिंग नहीं होता है? अब सुनिए, बहुत कड़वा सच है, बुरा मत मानिए, मेरे बातों को बुरा मानेंगे तो फिर काम नहीं होगा, है ना? क्योंकि मेरे बातें कड़वा होंगे, तो मीठा बोलने के लिए आया नहीं हूँ। आपको मतलब क्या बोलते हैं, खुश करने के लिए नहीं आया हूँ मीटिंग में, ताकि बिजनेस में जाके आप खुश हो जाओ, इसलिए आया हूँ। वो मेरा ड्यूटी में आता है। करेला सर, यस। होता क्या है दोस्तों कि मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि आपने तो मेरे ऐसा 10-20 को मैच्योर कर लिया। अब हम लोग तो एक्सपर्ट नहीं है, आप ज़्यादा एक्टिव है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, शायद मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ सच में ट्रेनिंग्स में। लेकिन क्या हो रहा है कि आपने मेरे साथ रिश्ते के वजह से मुझे जॉइनिंग करा दिया, प्रोडक्ट भी मुझे बेच दिया, मैंने खा भी लिया और मुझे रिजल्ट भी आया। अब बारी क्या है कि मैं अपने वार्म कॉन्टैक्ट्स को लेके आऊँ, जो आपके साथ कोल्ड है बट मेरे साथ वार्म है, बट उसको मैंने प्लेट में परोसा है या फ्रिज में रखा है आपके लिए। सो व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम, कंपाउंडिंग क्यों नहीं होता है? क्यों आपका मैंने जो आपको दिया है ना प्लेटफॉर्म, है ना, मैंने जो आपको प्लेटफॉर्म दिया है, देखिए भाई, यहाँ पे मेरे पास 10-20 है और मेरे एकदम बात सुनने वाले लोग हैं। बस मेरा बात सुनने वाले लोग हैं, लेकिन बात आज आपको सुनाना है, बात अभी से आपको सुनाना है, क्योंकि तो सच में मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं और नॉलेज भी नहीं है। मैं अभी तक ओनली कस्टमर था, मैंने अभी तक बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया था, मैंने अभी तक ट्रेनिंग भी जाके नहीं लिया था, बिकॉज आई वाज रियली बिजी एंड आई वाज ओनली फोकसिंग ऑन माय हेल्थ, आई वाज वेरी इल। सो मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिया था, वो तो मेरा बात सुन के आगे, लेकिन इसके आगे आपका बात ही सुन के आगे जाएंगे। अगर वहां पे आपका बात सुन के उनको सुनने जैसा समझने जैसा नहीं लगा, तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर मैंने आपको 10 कॉन्टैक्ट ले आके दिया और 10 के 10 के साथ ही ऐसा हुआ कि उनको सुनने के बाद, समझने के बाद आगे बढ़ने वाला नहीं लगा, कुछ टाइम बाद मैं भी प्रोडक्ट खाना बंद कर दूंगा, मैं भी इस बिजनेस से ऑफ हो जाऊंगा और मैं फिर उसके बाद कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे हर जगह से ये सुनने को मिलता है, अरे आप तो लेके गए थे बट वो हमारे बस का नहीं है, वो काम, ऐसा कुछ काम नहीं है, वो कुछ समझ में नहीं आया, वो प्रोडक्ट क्या बोल रहे थे, अभी अभी तो हमें नहीं चाहिए। तो मैंने देखा, मैंने आपको जो प्लेटफॉर्म आपको दिया 10 बार, हर जगह आपका परफॉर्मेंस नहीं हुआ। क्या मैं 11 नंबर बाद आपको प्लेटफॉर्म दूंगा? विल आई गिव यू अगेन 11 टाइम अ प्लेटफॉर्म? मेरे पास 50 है प्लेटफॉर्म, मैंने आपको 10 खोला, 10 में 10 आप फ्लॉप, एक टिकट नहीं मिला आपके डांस में। आपके एक भी टिकट नहीं बिना, मतलब आपका परफॉर्मेंस शून्य, वहां से रिजल्ट शून्य।
10 के 10 से 0 रिजल्ट। क्या मैं 11 नंबर वाला खोल के दूंगा आपको कॉन्टैक्ट? आपको लगता है? नहीं, नहीं दूंगा। बेवकूफ होगा जो देगा। कि मुझे हर जगह से अच्छा सुनने को नहीं मिलता है। हर जगह से मुझे नेगेटिव सुनने को मिल रहे हैं। आपके बारे में नहीं एज़ अ पर्सन, बट इस बिज़नेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, मतलब कुछ इंप्रेशन नहीं जम रहा है। याद कीजिएगा, आपने मेरे साथ इंप्रेशन नहीं जमाया था। आपने मेरे साथ रिलेशन जो था वो इसको ही जमाया था। बट अब आपका बारी है इंप्रेशन जमाना। याद रखिए अब ये गोल्डन शब्द को। कोल्ड कॉन्टैक्ट आपके, वार्म कॉन्टैक्ट मेरे। मेरे वार्म है बोल के मैं लेके आया, बट आपका वो कोल्ड है, आपको वार्म करना था। बोलते हैं ना, मोटिवेट करना। जब आप एक सेमिनार देने जाते हो ना दोस्तों, सपोज आप एक स्पीकर बन गए हो, सेमिनार देने गए हो, 100 लोग बैठे हैं, हजार रुपए टिकट देके, ठीक है दोस्तों, और उस 100 में से 10 आपके रियली क्लोज है और बाकी 90 ना आपको जानते पहले से, मे बी यूट्यूब में देखा होगा, बाकी ना 90 आपको पर्सनली जानते, आप उनको जानते हैं। तो 10 आप वार्म कॉन्टैक्ट, जो आप जो भी बोलोगे उसमें वो ताली देंगे। अरे मेरा दोस्त बोलता है, मेरा को समझ में ये ताली तभी आएगा जब उनको काम का लगेगा, वरना सामने ताली पीछे गाली देगा। आपके 10 वार्म कॉन्टैक्ट सामने में, बट उन लोगों ने जिनको कोल्ड कॉन्टैक्ट में इंप्रेशन की वजह से रिलेशन बैठता है, समझ में नहीं आया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लोग ये चीज को नहीं समझ पाते। तक पहुंचे 3-4 महीने, 5 महीने, उसके बाद बहता हुआ पानी रुक जाता है। दिस इज द ट्रूथ, दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस। सो फिर से रिपीट करो, इन वार्म कॉन्टैक्ट्स आपके रिलेशन की वजह से इंप्रेशन क्रिएट होता है आपके बिजनेस का, बट कोल्ड कॉन्टैक्ट में आपका इंप्रेशन की वजह से रिलेशन क्रिएट होता है। क्योंकि वार्म कॉन्टैक्ट मतलब वार्म फूड जो बना के गर्म ही मिलेगा। कोल्ड कॉन्टैक्ट मतलब फ्रिज में रखा है, उसको जब तक गर्म नहीं होगा वो, तब तक वो खाने लायक नहीं होगा। गर्म करना मतलब इंप्रेशन, गर्म करना मतलब जो फ्रिज का खाना गर्म करना होता है इंप्रेशन। दिस इज वेयर फोकस करो दोस्तों, सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करो। वार्म कॉन्टैक्ट आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, वार्म कॉन्टैक्ट आपका प्रोडक्ट खा रहा है बिकॉज ऑफ द रिलेशन, मे बी नॉट बिकॉज ऑफ द इंप्रेशन, बट उसके आगे जो होगा ना, वो इंप्रेशन की वजह से होगा, तब रिलेशन बनेगा। वो 10 के 10 आपके पॉकेट में 100 हो या ना हो, रटा हुआ कपड़े पहन के भी जा रहे हो, आपका अपना रहेगा। आप कुछ भी बेच रहे हो, एक बार आपको सपोर्ट करने के लिए खरीद लेगा, चल यार हम डेटॉल साबुन ना यूज करके इसका साबुन यूज करते हैं। चल यार बोल रहा है डायबिटीज के लिए अच्छा कुछ प्रोडक्ट बोल रहा है, खरीद लेते हैं, उसको लिए अच्छा होगा। बिकॉज वो जो आपका वो रिलेशन की वजह से इंप्रेशन है। बिकॉज ठीक है, ऑडियंस अच्छा है या अच्छा बोल रहा है, अच्छा है क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसान है, मेरा अच्छा दोस्त है, अच्छा भाई है, अच्छा यार है, बहुत गुड गुड पर्सन है, तो इसका प्रोडक्ट गुड होगा, ऑफ कोर्स खरीद के खाते हैं। बट उसके आगे जो होगा ना, वो आपके रिलेशन की वजह से नहीं होगा, इंप्रेशन की वजह से होगा। दैट इंप्रेशन विल टर्न इनटू अ लीडरशिप रिलेशन
फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर द लाइफ टाइम, उससे बिल्ड होता है नेटवर्क। यहाँ पे लोग छूट खाते हैं। अक्सर क्या होता है, बिजनेस शुरू किया, मैं आपको बोल रहा होता है क्या हिंदुस्तान में या नेपाल में, बिजनेस शुरू किया, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, वार्म कॉन्टैक्ट से लोग तो प्रोडक्ट खा रहे, तो अपने आप को सबसे शाना सोचने लगते हैं। मैं तो जिसके पास भी जा रहा हूँ वो तो ले लेता है प्रोडक्ट, मतलब मैं सब जानता हूँ। मेरे से बेटा प्लान देना कोई जानता ही नहीं, मेरे से बेटा प्रोडक्ट बोलना, हेल्थ बोलना, डिजीज बोलना, काउंसलिंग, प्रोस्पेक्टिंग, ट्रेनिंग कोई जानता नहीं। आई एम द बेस्ट, बिकॉज क्या सोच रहे हैं, मैं एम द बेस्ट, क्योंकि आपने एक महीने 20 के पास गया, 20 ने एक वन डायमंड, टू डायमंड प्रोडक्ट खरीदा, बट कहीं ना कहीं वो भूल रहे हैं जो उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा ना, शायद प्रोडक्ट को देख के कम खरीदा क्योंकि आपने दिखाया कम था, शायद वो प्लान को देख के कम ज्वाइन हो क्योंकि आपने दिखाया कम था, वो आपको देख के ज्वाइन हुआ है, वो आपको देख के प्रोडक्ट खरीदा है, आपके लिए खरीदा है, अपने लिए भी खरीदा है, बट पहले आपको सोच के खरीदा है। उसको उसको एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मत सोचिए, लेकिन उस बिजनेस से ही फ्यूचर आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, उस बिजनेस को अपना फ्यूचर मत सोचिए, वो आपका प्रेजेंट है, बट उस प्रेजेंट से ही आपका फ्यूचर बनेगा, क्योंकि उस वार्म कॉन्टैक्ट से कोल्ड कॉन्टैक्ट्स हजारों लाखों मिलेंगे। बस लोग ये नहीं समझते, वो वार्म कॉन्टैक्ट जब कोल्ड कॉन्टैक्ट की तरफ एक्सपोज करके आपको देते हैं, तो आपने तो अपने आप को डेवलप नहीं किया, तो आप वही फंडा कोल्ड को भी देते जो वार्म को दिया था, बट वो फंडा नहीं देता है सोने का अंडा, इनफैक्ट अंडा ही नहीं देता है। फिर बिजनेस ठप, आपके वार्म कॉन्टैक्ट को भी लगता है ये कुछ काम का चीज नहीं है, चलो इसके बोलने पे खाया था, प्रोडक्ट अच्छा खाया था, वहां तक ही सीमित रखते, फिर जरूरत पड़ेगा खाऊंगा, खत्म बिजनेस। 6 महीने बाद जीरो। पानी स्पीड में बह रहा था, अरे स्पीड में बहते बहते नदी से तो समुद्र में जाना चाहिए, नदी से तालाब कैसे बन गया? इसका मतलब शायद उस पानी का जो फ्लो था ना, उसमें कुछ गड़बड़ था। पानी, नदी का पानी आपने कभी देखा तालाब बनाते? नदी का पानी तो समुद्र में जाएगा फ्लो होके, बट ये नदी का पानी तालाब बना दिया यार, कैसे यार? बाहर आना चाहिए, तो समुद्र क्रिएट होना चाहिए, तो समुद्र में पहुंचना चाहिए, तो नदी का पानी आके तालाब में बैठ गया। क्यों बैठ गया? कुछ तो फ्लो में गड़बड़ था, या फ्लो के साथ ठीक से चल नहीं रहे थे, या फ्लो था ही नहीं बट आपको लग रहा था फ्लो था। That's the difference between warm contact and cold contact. That's why in warm contact the relation is the impression, but in cold contact the impression is the relation. और हमेशा एक बात है ना इंग्लिश में, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये जो इंप्रेशन क्रिएशन will not come how you look, will not come always how you dress, will come how you speak, how you teach, how you counsel, right? How your leadership, leadership मतलब yes मोटिवेट करना नहीं। आपको पता है दुनिया में एक ऐसा प्रोफेशन है जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी ज्वाइन करता है, शायद आप में से ही बहुत लोग होंगे, ऑडियंस में लेट से 5 लाख मेंबर्स हैं, फिलहाल भी अभी लेट से 1 लाख एक्टिव मेंबर्स हैं। हर किसी का एक ही फंडा है, हर कोई एक बनना चाहता है, क्या पता है? हर कोई आदमी मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है। किसी को भी पूछिए वो बोलता है मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। हर कोई इंसान को देखिए, अभी ज्वाइन किया है, 1-2 हफ्ते ट्रेनिंग लेने के बाद सोचता है मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैंने हर किसी को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, टाई सूट पहन के, जूता शूता सनग्लास पहन के, माइक पकड़ के, ऐसा हेड चेक लगा के, एवरीबॉडी वांट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, एवरीबॉडी अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर सोचता है। प्रॉब्लम क्या है, मोटिवेशनल स्पीकर तो अपने आप को सोचता है, बट उससे कोई मोटिवेट होता नहीं है। अगर होता था तो बिजनेस तो 10 गुना कंपाउंडिंग नहीं होता था। आपका मोटिवेशन से लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, वो फिगर बताएगा, आप बताएंगे नहीं। इस चीज को याद रखिए, आपका मोटिवेशन से, आपका मोटिवेशनल स्पीकिंग से सच में मोटिवेशन होता है कि नहीं होता है, वो ओनली मैथमेटिक्स बताएगा। मतलब बताएंगे बिजनेस उठा, लोग बढ़े, लोग कांस्टेंट कर रहे हैं और बढ़ा, तब होगा। सबको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, लेकिन लोग एक चीज नहीं समझते, मोटिवेशनल स्पीकर हर कोई बन सकता है, हर कोई बन सकता है, बनना सबको है ना, हर कोई बन भी सकता है, लेकिन बनता क्यों नहीं है? लोग मोटिवेट करना पसंद करते हैं, जाके मोटिवेशन बोलना पसंद करते हैं, बट ये नहीं समझते कि ऑपोजिट वाले को मोटिवेशन चाहिए कहाँ पे। भाई खराब अगर लिवर है तो पहले तुम पैंक्रियास ठीक करोगे या लिवर को? हार्ट स्ट्रोक पहले दर्द का हार्ट का स्ट्रोक करोगे, कौन सा करोगे? वही लोग नहीं समझते, राइट? दिस इज वेयर पीपल मिस, दे आर गिविंग अ मोटिवेशन जो घुटनों के लिए है, बट प्रॉब्लम अभी उसके हार्ट में है, एक्सट्रीम लेवल में भाई हार्ट ब्लॉकेज है, बट वो घुटनों का वाला मोटिवेशन दे रहा है, या उसके किडनी डायलिसिस में चल रहा है, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दे रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड को कैसे ठीक रखना है,
बिकॉज ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि पेशेंट को डायलिसिस है, सीधा डायलिसिस में किडनी को टारगेट करना, अभी स्पाइनल कॉर्ड और नेक को नहीं, वो बाद में टारगेट करने से भी हो, बिकॉज दे डोंट स्टडी देयर क्राउड, they don't study their crowd, that's why they cannot convert their crowd into cream, मतलब वो खुद ही क्रीम नहीं बनता है, पहले क्राउड ही रह जाता है, भीड़ भीड़ में खो गए। सबको मोटिवेशन स्पीकर बनना है, किसी को भी भाई, मैंने 10 दिन जूम में आने के बाद 11 नंबर दिन ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज गोइंग टू मोटिवेट पीपल। मोटिवेट ऐसा ही हुआ कि जो टीम था बचा कुछ हो भी गया, मैंने बचा कुछ नया तो आया नहीं, जो था बचा कुछ हो भी गया, तो क्या ही का मोटिवेशन हुआ भाई, ये कौन सा वाला मोटिवेशन, ऐसा मोटिवेशन तो कभी सुना नहीं देखा नहीं है, ऐसे जिम रॉन लैरी थॉमसन नहीं दे पाते तो विवेक बिंद्रा नहीं दे पाते, ऐसा कौन सा मोटिवेशन दिया है कि जो था वो भी गया, नया तो आया नहीं। बिकॉज एवरीवन कुछ टाइम बाद मोटिवेशनल स्पीकर क्या मोटिवेट हो रहा है, वो तो नहीं समझ क्या, बिकॉज वो क्या मोटिवेट नहीं हो, क्यों नहीं हो पा रहे, उनको पता ही नहीं मोटिवेट कहाँ पे करना है, जहाँ पे बीमारी है ना पहले वहाँ पे ट्रीटमेंट करो ना, वो मोटिवेशन होता है। मीन्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोस्पेक्ट, understanding the prospect is actually you will know where to hit him, where is the therapy, okay इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसका सपोज आपके पास कोई बिजनेस के लिए आए, मतलब कैरियर बनाने के लिए आए, आपको पता चला ये बंदा बहुत काम का है, इसने नौकरी भी बहुत किया है, अच्छा किया है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत मेहनती, लेकिन इसको जो मिलना चाहिए था रिकॉग्निशन या इनकम नहीं मिला, वो समझिए और अकॉर्डिंगली उसको प्लान यहाँ पे 50 करोड़ आएगा, वो कुछ मोटिवेट नहीं होने वाला है, उसको पॉइंट को समझाइए, उसका प्रॉब्लम क्या है उसको समझाइए। ओके तेरे वहां से पार्शियलिटी होता, तेरा बॉस उसके लोगों को देता था, तुझे नहीं उठाता, रिकॉग्नाइज, तू काम करता था, देखा तू भी बड़ा खाएगा। उस प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म इस कंपनी का कंपैरेटिव प्लान मत दिखाओ, 50 करोड़ का कोई भी ज्वाइन नहीं होगा, सोचेगा वो मनी नहीं होने वाला, ज्वाइन नहीं करते। व्हाट इज द पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे ओनली वांट, देखिए मोटिव किसी को भी पूछिए, आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन मैं ये चीज नहीं समझता, मोटिवेशन शुड बी कन्वर्टेड इनटू मैथमेटिक्स, मतलब आपके बात गणित में परिवर्तन होना चाहिए। अल्सर है तो अल्सर का दवाई दो ना, सेक्सुअल प्रॉब्लम तो उसका दवाई दो ना यार, इन्फेक्शन है तो उसका दो ना, टॉन्सिलाइटिस में उसका दो ना, बैक पेन है तो उसका दो ना, लेकिन वो क्या दे रहा है, पैरासीटामोल, और दे के सोच रहा है सबसे बड़ा दुनिया का मोटिवेशन स्पीकर हो, सबसे बड़ा डॉक्टर बन चुका, पैरासीटामोल देना आता है। दिस इज वेयर पीपल फेल। एंड कोल्ड कॉन्टैक्ट आपका वार्म कभी नहीं बनता है, तो याद रखिए कोल्ड वार्म कॉन्टैक्ट है ना, वार्म कॉन्टैक्ट में अभी बिजनेस हो रहा है, उसको रियली बिजनेस मत सोचिए, उसको सपोर्ट सोचिए। मैं फिर से एक चीज रिपीट करके दे रहा हूँ, अगर आपके वार्म कॉन्टैक्ट्स, आज जो वार्म कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर वो लोग आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, उसको बड़ा बिजनेस मत सोचिए। अगर आप वार्म कॉन्टैक्ट ने हर एक ने 2 डायमंड 2 डायमंड भी लगाया, 2 डायमंड कितना आता है मैं बीबी भूल गया, 1000 नहीं 13,000 कितना आता है 2 डायमंड। प्लान फंड देखा, मैं बोलता हूँ ना प्लान का पी भी नहीं आता है ठीक से, मार्केटिंग प्लान नहीं आता है, प्लान को मार्केटिंग करना आता है, कितना होता है बीबी 2 डायमंड में, चलिए जो भी एक नंबर लगा दो, 10,000 बीबी सोच लो ना, 10,000 बीबी का प्रोडक्ट खरीदने वाला, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके 100 कॉन्टैक्ट ने 10-10 हजार बीबी का प्रोडक्ट खरीदा, तो असली में आपका 10 लाख बीबी का बिजनेस हो गया एक महीने में। चाहे भी ऐसा भी हो सकता है, दिन में 3-4 वार्म कॉन्टैक्ट के पास जा रहे हो, बीमार है वो लोग, जरूरत भी है, सबने प्रोडक्ट खरीद लिया,
10,000 बीवी इंटू 100 आपके वार्म कॉन्टैक्ट, 10 लाख बीवी। बट प्लीज उसको अचीवमेंट मत सोचिए, डोंट थिंक इट इज एनी अचीवमेंट, इट इज अ सपोर्ट। मत सोचिए दैट्स अ बिग बिजनेस, वो सपोर्ट आपको उन्होंने दिया।